हरे कृष्ण। पूर्णज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुपरकरामृतं ददातीशपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं शक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहृषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रशुभद्रभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव सभी आचार्यों की कृपा से प्रभु श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा से हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के बारे में कुछ सुन रहे हैं। लगातार हमारा ये चर्चा चलते आ रहा है, तो हमको ये सुनने का अवसर भगवान की कृपा से मिल रहा है। लास्ट टाइम हम क्या सुन रहे थे? कल तो भागवत कथा चर्चा हो रहा था, परसों क्या चर्चा हो रहा था जगन्नाथ के बारे में, याद है इसको? अच्छा ठीक। पद्मनाभ त्रिपाठी के बारे में पता हुआ था। हाँ, पद्मनाभ त्रिपाठी के बारे में तो हम सुने थे। क्यों सुने थे? पद्मनाभ त्रिपाठी के बारे में जो हम चर्चा किए थे, हमने जो सुना, क्यों? हाँ जी, दर्शन के बारे में। तब भगवान को कैसे दर्शन करना चाहिए, ये बात क्यों चर्चा हुआ? क्योंकि जब दारू विग्रह को दारू को प्राप्त हो गए, इंद्रद्युम्न महाराज जब दारू को प्राप्त हो गए, दूत आकर सूचना दिया कि ऐसा दारू समुद्र के किनारे दिखाई दिया है। तो राजा जब जाकर देखे, उस दारू को लेकर आए
और सोच रहे हैं कैसे वर्णन, कैसे विग्रह होगा, ये सोच रहे उसी समय आकाशवाणी हुआ कि आप चिंता मत कीजिए, वो विग्रह कैसे होगा वो बनाने वाला आएंगे, क्योंकि भगवान की लीला अचिंत्य है, उनकी लीला उनको ही मालूम है, बोलने वाला भी वही है। तो बोल रहे हैं उनकी लीला उनको मालूम है कैसे अब होगा, विग्रह कैसे होने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय एक वृद्ध आकर पहुंच गया, सभी अस्त्रों को लेकर, मतलब जो दारू को बनाने के लिए जितना सब अस्त्र चाहिए, कारपेंटर को जितना अस्त्र चाहिए वो सब लेकर आकर उन्होंने बनाने की प्रतिश्रुति दिए। और उसी समय क्या कहा गया था शून्यवाणी में, क्या सुनाई दे रहे थे कि 15 दिन तक ये द्वार बंद होना चाहिए। वही बताया कि 15 दिन तक बंद होना चाहिए। अगर 15 दिन से पहले अगर कोई खुलेगा या फिर काम होते समय अगर कोई ये शब्द भी सुनेगा तो क्या होगा, और कोई देखने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसके बारे में भी बताया गया था। अगर उसी समय ये जो शब्द हो रहा है, अंदर जो शब्द होने वाला है, काम अगर चालू हो गया तो शब्द तो होगा ना। अब ये शब्द को कोई सुनेगा तो क्या होगा, बहरा हो जाएगा। और कोई देखने की कोशिश कीजिए तो वो अंधा हो जाएगा। ये सब बात उस समय बताया गया था। लेकिन ऐसे होते ही अच्छा, और क्या बताया गया था, इसलिए बाहर क्या करना चाहिए, उतने दिन तक कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन कंटिन्यूसली चालू रहना चाहिए। तो उस हिसाब से महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने अनुचर को ऐसा आदेश दिया था कि उस समय जैसे कीर्तन किया जाए। तो जितने दिन तक काम चल रहा था उतने दिन तक बाहर कीर्तन, नॉनस्टॉप कीर्तन चल रहा था। और जब 15 दिन पूर्ण होने वाला था उस समय महाराज दर्शन करने के लिए बहुत बेचैन थे कि कैसे मैं दर्शन करूं, भगवान की विग्रह कैसा हुआ है, दर्शन करने के लिए उनका जो अंदर बेचैनी था। उसी समय फिर आकाशवाणी हुआ। उसी समय क्या आकाशवाणी हुआ, फिर क्या आकाशवाणी हुआ, याद नहीं? थोड़ा कार्य बाकी है। हाँ, अभी थोड़ा कार्य बाकी है। जैसे ठाकुर जी को रंग और वस्त्र, ये सब अलंकार, ये सब से शोभित करना चाहिए और पूर्ण श्रृंगार के साथ दर्शन करना चाहिए। बाद में पूर्ण श्रृंगार हो गए जब, उसी समय उन्होंने दर्शन किया। और वो रूप कैसा था, कैसे कलर, ठाकुर जी का कैसे कलर होने वाला है, वो भी सुनने वाले से पता चल गया था राजा को कि ठाकुर जी का कैसे रूप हम देख रहे हैं, और आज जो रूप देख रहे हैं ऐसा रूप होने वाला है। उसी समय सुनने वाले में ये बात उनको पता चल गया था। तो उसी हिसाब से उसी कलर किया। और पर्ज, निर्जास, वस्त्र, अलंकार ये सब से शोभित होने के बाद राजा ने फिर दर्शन किया। इस दर्शन को हम चर्चा करने के लिए पद्मनाभ त्रिपाठी का लीला हम सुने थे। दर्शन कैसे करने चाहिए, भगवान का दर्शन कैसा करना चाहिए, और दर्शन की महिमा कैसा होता है। अगर कोई क्या बोलते हैं बेचैन से, प्यार से, प्रेम से अगर जाकर दर्शन करता है तो दर्शन का फल क्या हो सकता है। इसलिए भागवत में वर्णन है, भगवान को दर्शन करना भी एक भक्ति है। अध्यस्न दर्शनम स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदन। अध्यस्न मतलब मेरा विग्रह को, मेरा विग्रह का अगर कोई दर्शन करता है तो ये भक्ति है। लेकिन कोई सोच सकता है हम तो मंदिर को रोज नहीं जा पाएंगे, घर में भगवान का विग्रह तो हमारे घर में नहीं है तो हम कैसे दर्शन करेंगे। ये प्रश्न आ सकता है किसके दिमाग में। तो हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं, कैसे करेंगे। ठाकुर जी तो मंदिर में है, हमारा घर तो मंदिर नहीं, हमारा घर तो ठाकुर जी के विग्रह नहीं है, तो कैसा दर्शन करेंगे। 8% का दर्शन होगा। हाँ वही, मंदिर में भगवान है, हमारा घर मंदिर, हमारे घर में भगवान के विग्रह नहीं हो सकते हैं, लेकिन घर में भगवान का आलेख तो है ना। आलेख मतलब चित्रपट, चित्रपट को भी दर्शन करना चाहिए, प्यार से दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन एक भक्ति है। तो अगर ऐसे दर्शन करने के लालसा किसके अंदर आ जाता है तो भगवान उनको कैसे कृपा करते हैं। इस सिलसिले में हम चर्चा किए थे पद्मनाभ त्रिपाठी भक्त के बारे में, कि वो कैसे दर्शन
कर रहे थे और भगवान उनको कैसे कृपा किए। भगवान स्वयं प्रकट हो गए एक जगह पर और भगवान खुद उनको स्वयं बताया कि श्रीक्षेत्र जाकर मेरा दर्शन मंदिर में करने का फल जितना है, यहाँ अगर दर्शन करेगा तो फल भी उतना है। ये बात भी भगवान खुद बताएंगे। आप अगर कभी जाएंगे तो दर्शन करने के लिए जाएंगे, कोशिश करेंगे। कौन सा गांव में है? 28 ग्राम, नाम तो याद रहेगा। 28 ग्राम 28। ये 28 क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है। 28 ग्राम इसलिए है, मतलब वो जो ग्राम का नाम ऐसा 28 ग्राम, 28 क्या है, 27 या 28 थोड़ी नाम है, एक नाम हो सकता है क्या? ये तो काउंटिंग का नाम हो सकता है। गांव का नाम कैसे होगा 28 ग्राम? तो वहाँ जमी के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन है वहाँ, उस हिसाब से इस गांव का नाम 28 ग्राम है। तो जो भी हो, तो भगवान को ऐसे दर्शन करना चाहिए। कैसे दर्शन करना चाहिए? सुचित्रम पुंडरीकाक्षं सुविलासम सुविभ्रमम दृष्टा विमुच्यते पापै कल्पकोटि समुद्भवै। अगर ऐसे कोई दर्शन करेगा तो कल्पकोटि, कोटि कल्प से जितना पाप है हमारा, सही पाप ध्वंस हो जाएगा। तो भगवान को दर्शन कैसा करना चाहिए? प्रेम से दर्शन करना चाहिए। और जितने समय हम भगवान को दर्शन करेंगे, अच्छा दर्शन फिर कैसा होता है? भगवान को अगर दर्शन करेंगे, कैसे दर्शन करेंगे? डायरेक्ट किधर से दर्शन करेंगे? चरण से दर्शन करते हुए ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से दर्शन करके नीचे आना है, नहीं। भगवान को अगर दर्शन करेंगे, हम जाकर दर्शन करते हैं, मंदिर में जाकर भगवान को दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन का विधि ऐसा है, चरण कमल से दर्शन स्टार्ट होगा, धीरे 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 ऊपर जाएंगे। ये दर्शन का विधि है। लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन तो ये विधि से हम नहीं करते हैं, है कि नहीं? अगर कोई मंदिर को जाता है तो क्या देखता है? पहले क्या देखता है? वो तो डायरेक्ट तो वहां का आँख को देखता है। हाँ, अगर आँख दिख गया तो सोचते हैं आज बहुत बड़ा दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और कुछ नहीं दर्शन किया, सिर्फ आँख को देखकर बोलते हैं हाँ दर्शन हो गया। ये भगवान की लीला है। लेकिन कम से कम भगवान के चरण कमल को स्मरण करना चाहिए। उस समय हम दर्शन कर रहे हैं, आपको तो दर्शन करेंगे क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बड़ा है, दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय चरण कमल को भी ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दर्शन का मतलब भागवत में ऐसा वर्णन है। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है हम जो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, उसी अंग पर हमारा चित्त को स्थिर करते हैं। ये है दर्शन। दर्शन का मतलब ये नहीं बस देख लिया चले गए, नहीं, ये दर्शन नहीं। मतलब मन को स्थिर करना है, चरण कमल से शुरू करते हुए ऊपर जाना है और हर अंग पे अपना मन को, ध्यान को स्थिर करना है। ये है दर्शन। तो ऐसे अगर कोई दर्शन करता है तो कोटि कल्प समुत्पन्न पापै बोलते हैं, समुद्भवै। कोटि कल्प से जितना पाप है सब पाप ध्वंस हो जाएगा अगर दर्शन करता है। तो जरा सोचिए हम कितना दर्शन कर चुके हैं आज तक? बहुत बार दर्शन किए हैं ना। पाप है क्या अभी? हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ से जो बाहर जाते हैं फिर पाप हो जाता है। हम जब चलते हैं, चलते समय हमारे पैरों के नीचे बहुत जीव मर जाते हैं कि नहीं, कीट आदि मर जाते हैं कि नहीं, तो पाप हो जाता है। इसलिए रोज भगवान को दर्शन करना चाहिए, रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। अज्ञातवश जो पाप हो जाता है उसी पाप से हमको छुटकारा जरूर मिलेगा। हम सुनेंगे कभी, जगन्नाथ कृपा करें तो कभी सुनेंगे साथ ही सिर्फ नाम की महिमा कि भगवान का नाम क्यों करना चाहिए। अभी तक जो चर्चा हुआ बस थोड़ा सा चर्चा हुआ। नाम की महिमा के बारे में हम सुनेंगे कि नाम करना क्यों जरूरत है। तो जो वो वैसे भगवान को अगर कोई दर्शन करता है तो ऐसा उनको फल मिलता है। तो उसी समय फिर इंद्रदेव महाराज को चिंता आ गई कि देखिए अभी क्या हो गया, विग्रह हो गए, जगह हो गया, सब ठीक हो गया और मंदिर भी होने वाला है। मंदिर भी होने वाला है, उनको बताया गया है कहाँ वो मंदिर, वो सोच रहे मंदिर कहाँ बनाएंगे। उसी समय चतुर्थ मूर्ति को दर्शन कर रहे थे,
सोच रहे हैं मंदिर कैसे बनाएंगे, किधर बनाएंगे, उसी में फिर आकाशवाणी हुआ। देखिए कितना बार वो आकाशवाणी सुने इंद्रद्युम्न महाराज। फिर आकाशवाणी हुआ कि नील पर्वत के ऊपर जो कल्प वृक्ष है, उसके कल्प वृक्ष के वायु कोण में 4 कोण है ना, 4 दिशा जैसे है वैसे 4 कोण है, वायु, अग्नि, नैऋत्य और ईशान्य, ये 4 कोण है। कल्प वृक्ष के वायु कोण में 100 हाथ दूर पर, कल्प वृक्ष के वायु कोण में 100 हाथ के दूर पर वो मंदिर बनाइए। आकाशवाणी हुआ उस समय। देखिए जो मंदिर वहाँ है, आज जो हम देख रहे हैं मंदिर को, मतलब जगन्नाथ जी का जो मूल सिंहासन है जहाँ पर वहाँ मंदिर जो है, ये मंदिर कहाँ बनाने वाले थे ये पता नहीं चला था। वो सोच रहे थे, लेकिन आकाशवाणी में उनको सुनाई दे कि वहाँ मंदिर होना चाहिए। तो अभी मंदिर हो गए, मंदिर तो बनाएंगे बाद में। और नृसिंहदेव के उत्तर दिशा में आज भी सही है। नृसिंहदेव है कि नहीं, मुक्ति मंडप के पीछे जो नृसिंहदेव है, नृसिंहदेव को उत्तर दिशा है मंदिर। और कल्प वृक्ष के 100 हाथ दूर वायुकोण में। अभी मंदिर हो गया। और कितना, अच्छा मंदिर तो हुआ नहीं, कितना हाइट मंदिर का है मालूम है? मैं उस दिन बताया था कितना हाइट होने वाला था मंदिर। आज नहीं है उतना हाइट वाला मंदिर, हम नहीं देख रहे हैं। वो धीरे धीरे तो नीचे चला गया, शायद ऐसा हो सकता है। मंदिर 1000 हाथ, 1 सहस्र हाथ वाला मंदिर। शास्त्रों में से ऐसा पता चलता है 1 सहस्र हाथ वाला मंदिर, हाइट वाला मंदिर इंद्रद्युम्न महाराज वहां बनाए थे। अब विग्रह हो गया, मंदिर हो गया, जगह हो गया, सब हो गया। अब पूजा कौन करेंगे? कौन लोग पूजा करेंगे वहां? पूजा करने के लिए तो पुजारी तो चाहिए ना। उनके पास पुजारी थे क्या? उनके साथ पुजारी आए थे क्या? बस 1-2 कौन आए थे, लेकिन पूजा करने के लिए तो बहुत, आज देखिए कितना पुजारी है वहाँ। तो कौन पूजा करेगा? उसी समय देखिए, उसी समय भी सुनने बड़े में क्या उनको सुनाई दिया, नामना विश्वावसु नामना सवरो वैष्णवोत्तमा पुरोधस सख्यमासी तेन श्रद्धा पुराचते। उसी समय सेवा कौन कर रहे थे? नामना विश्वावसु नाम सवरो वैष्णवोत्तमा। जो सवर थे, विश्वावसु सवर, वो कैसे सवर थे? वैष्णवोत्तम, उत्तम वैष्णव थे वो। पुरोधस सख्यमासी तेन श्रद्धं पुराचते। उसी समय मतलब पहले से, पुराचते पहले से वो सेवा करते आ रहे थे। पुरोधस सख्यमासीत, और बाद में पुरोधस सख्यमासीत, इंद्रद्युम्न महाराज के पुरोहित के साथ उनका सख्य भाव आ गया, वो 2 सखा बन गए। मतलब इंद्रद्युम्न महाराज के पुरोहित कौन? विद्यापति और विश्वावसु सवर, ये 2 सखा बन गए। और उनके जो वंश में आएंगे वो सब सेवा करेंगे। वैसा आकाशवाणी हुआ। तयो संततिरेवस्य लेव संस्कार कर्मणि निरुज्यतं महाराज भविष्यत्सु च। हे महाराज, भविष्यत्सु उत्सवेषु च, भविष्य में जितना भी उत्सव होने वाला है, जितना भी पूजा विधि जो कुछ होगा, उसे कौन करेंगे? तयो संततिरेवस्य, उनके संतति, उनके परंपरा में जो आएंगे वो सब सेवा करेंगे। ऐसा उस समय आकाशवाणी में सुनाई दिया गया था। तो वैसे मंदिर हो गया, विग्रह प्रकट हो गए, मंदिर हो गया। और तो बहुत लीला है, ये लीला के बारे में तो हम पता नहीं, और चर्चा नहीं करेंगे, आपको तो पता होगा। ठीक है, अब हम सुनेंगे आजकल जो विग्रह ढूंढने के लिए जाते हैं, दारू को ढूंढने के लिए जाते हैं, वो कैसे पता चलता है? जो नौका लेवल होता है, कैसे जाते हैं मालूम है? शायद मालूम होगा किसको। कैसे जाते हैं? दारू कहाँ पे है, किधर दारू है, कौन सा दारू में वो विग्रह बनाया जाए, ये बात कैसे पता चलता है? स्वप्न में आते हैं। अच्छा, स्वप्न में कौन देखता है? बड़पड़ा देखता है। अच्छा, कौन स्वप्न देते हैं? जो देते हैं
अच्छा सुनिए, आज जो दारू निर्णय होता है, दारू कहाँ पे है, कौन से दारू में ये विग्रह होगा, ये सब कैसे पता चलता है? देखिए ये जो अभी भी है, अभी ऐसा विधि है, स्वप्न, अच्छा स्वप्न जो पंडालों को मिलता है वो किधर सोते हैं स्वप्न को देखने के लिए? अपने घर में? मध्य देश हाँ? मध्य देश करते हैं कहाँ? हमारे पास भगवान के पास मतलब कहाँ? मंदिर में या फिर बाहर या फिर किधर? मंदिर में। अच्छा नहीं सुनिए, आज भी है, आज भी जो होते हैं, जो जाते हैं ढूंढने के लिए दारू, आज जाकर वहाँ कहाँ वो सोते हैं मालूम है? एक मंदिर है काकड़पुर में, काकड़पुर मालूम है ना? काकड़पुर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? माँ मंगला। माँ मंगला के पास जाकर पंडा लोग वहाँ रात्रि यापन करते हैं, वहाँ रात्रि यापन करते हैं और वहाँ माँ मंगला उनको स्वप्न में बोलते हैं। अच्छा माँ मंगला कैसे स्वप्न में बोलेंगे? इसके पीछे भी एक लीला है। आजकल जो हमको दिखाई देता है, नव कलेवर होता है, दारू संधान किया जा रहा है, कैसे पता कैसे चलता है दारू कहाँ है? हमको तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा दारू सही है। तो देखिए ये पीछे कैसा लीला है। रोज तो बड़सिंगार बस वेश होता है ना, रात को रोज बड़सिंगार वेश होते हैं जगन्नाथ जी। बड़सिंगार वेश के बाद वो रात को शयन करते हैं। तो जब बड़सिंगार वेश समाप्त होते हैं और बड़सिंगार वेश को दर्शन करने के लिए सभी देवादेवी सब आते हैं बड़सिंगार वेश को दर्शन करने के लिए। तो जब सभी देवादेव आकर दर्शन करके लौट रहे हैं, उसी समय भगवान जगन्नाथ जी, उनका तो लीला है जगन्नाथ जी जब लौटे हैं वो देखे सब देवादेवी तो प्रत्यावर्तन करके चले गए, लेकिन जगन्नाथ जी देखे एक देवी नहीं गई, वो बैठते रह गई वहाँ। जगन्नाथ देखे अरे कौन है, पता चला ये मंगला है मंगला है। सभी देवादेवी आते थे ना दर्शन करने के लिए, माँ मंगला उस दिन गई नहीं, वहाँ ठहर गई थी। तो जगन्नाथ जी उन्हें साइलेंट मोड। तो हमको उस दिन पता चला था, हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि सभी देवादेवी जब आते हैं मीटिंग होता है, सभा होता है। किधर सभा होता है? उस दिन बताया गया था सभागृह, जगन्नाथ जी का सभागृह किधर है? भूल गए तो जब जाएंगे कैसे देखेंगे? हाँ, जब हम कोयली वैकुंठ को जाते हैं, कोयली वैकुंठ को जाते समय देखें राइट साइड एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो है जगन्नाथ जी के सभागृह। तो जब सभा खत्म हुआ, जगन्नाथ जी जब रिटर्न कर रहे हैं, उस समय उनको दिखाई दिए कि ये मंगला एक जगह पर बैठी। तो भगवान उनको पूछे क्यों इधर सब तो चले गए, आप क्यों इधर रह गई? तो उन्होंने बताई कि मैं अपने अधिकार के लिए यहाँ रुक गई हूँ। क्या अधिकार चाहिए तुमको? कि देखिए अधिकार मतलब वो सेवा चाहती थी, सेवा अधिकार। सभी भक्तों का ये अधिकार है। हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार है सेवा अधिकार। इसलिए तुलसी आरती के समय हम रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवा अधिकार, हाँ सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तुलसी देवी से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमको सेवा अधिकार दीजिए। तो माँ मंगला उस समय भगवान को सेवा अधिकार मांग रही थी। बोले नहीं, मुझे सेवा अधिकार चाहिए। ठीक है, आपको क्या सेवा अधिकार चाहिए, क्या सेवा चाहिए आपको? बोलिए कौन सी सेवा आप चाहती है? तो उस समय माँ मंगला बोली ठीक है, मुझे एक सेवा दे दीजिए, मैं आपके लिए दारू निर्णय करूंगी। किधर दारू है, दारू कौन सी दारू में आपके विग्रह होगा, ये मैं निर्णय करूंगी, ये सेवा मुझे दीजिए। तो भगवान बोले ठीक है तो भगवान उनको सैंक्शन किए दारू। और क्या बोली कि मैं निर्णय करूंगी। कैसे निर्णय करेंगे? डायरेक्ट तो नहीं निर्णय करेंगे। जब दैतापति आएंगे मेरे पास, मैं उनको बताऊंगी दारू कहाँ पे है। तो दैतापति को मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास रहेंगे एक रात या 2 रात, मेरे पास रहेंगे, मैं उनको बताऊंगी दारू कहाँ है।
आप ये सेवा मुझे दीजिए। तब जब ऐसे बोले भगवान उनको सैंक्शन किए, ठीक है। तो ऐसे भगवान से बातचीत करते हुए जब माँ मंगला वापस गई, उसी समय बहुत शीघ्र जा रही थी, क्योंकि सुबह हो गया था, क्योंकि वर्षिंग वेश बहुत देर से होता है रात को। आजकल तो जल्दी हो जाता है, पहले बहुत देर से होता था। तो उसी समय वो बहुत शीघ्र जा रहे थे, और जाते समय उनके हाथ में से एक क्या बोलते हैं जो पहनते हैं ना, कंगन, एक कंगन गिर गया, जो चूड़ी बोलते हैं ना, चूड़ी हिंदी में चूड़ी बोलते हैं ना, हाँ वो चूड़ी कंगन जो भी हो, बैंगल्स इंग्लिश में बैंगल्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बैंगल्स। चूड़ी गिर गया, जब चूड़ी गिर गया वो तो माँ चली गई। बाद में सुबह जब माँ मंगला की पट खोला गया, मंदिर खोला गया, जब दर्शन करने के लिए पंडित लोग गए और सेवा करने के लिए गए, उन्होंने देखा कि माँ मंगला के हाथ में चूड़ी नहीं है, चूड़ी कहाँ खो गई। सब हैरान हो गए, अरे माँ के हाथ से चूड़ी कौन ले गया, किधर गया। ये बात राजा के कान को गया, और उसी समय सब लोग ढूंढ रहे थे। उसी समय एक किसान अपने खेत से वापस आ रहा है, खेती करके वो वापस आ रहा था, उस समय उनको ये चूड़ी मिल गया, एक जगह पर गिरा था, वो चूड़ी मिल गया। जब चूड़ी मिल गया, वो तो दिव्य चूड़ी है, माँ की चूड़ी है ना, वो तो दिव्य चूड़ी है। जब उनको ये चूड़ी मिल गया, वो बहुत आनंद से लौट के आ रहा था, और सबको दिखाते हुए आ रहा था, देखो देखो मुझे आज कैसा चीज मिला है, वो दिखाते हुए आ रहा था। उसी समय वो लोग, राजा और उनके सेवक सब ढूंढ रहे हैं चूड़ी कहाँ गई, वो दिखाकर आ रहा था। उस समय राजा के लोग सब उनको बंदी कर दिए, अरे ये चूड़ी ले गया, बंदी करके उनको ले गए। और जब ले गए, बाद में जगह उनको बंदी कर दिया गया। रात को जगन्नाथ जी स्वप्न दिए, जगन्नाथ जी राजा को और उनके सेवक को, खास करके राजा को स्वप्न दिए, आप जिसे बांध करके ले आए हो, जिसको बंदी किया हो, वो आम आदमी नहीं है, वो चोरी नहीं किया है, ये माँ की चोरी उनको मिला है, तो उनको जो छोड़ दो, कभी बंधन में नहीं रखो। तो स्वप्न मिलने के बाद वहाँ आज भी एक जगह मंदिर में, जो विमला मंदिर के पास है, वहाँ एक महल बनाया गया है। इस महल का नाम है रत्नचूड़ी महल, आज भी है रत्नचूड़ी महल। हमने गए हैं वहाँ, एक हरिकृष्णोत्सव हमारा चल रहा था, उस समय हम वहाँ थे, देखे। उसी समय भी कुछ आकर थे पंडित लोग, शायद उस समय नहीं, वो तो खत्म हो गया था, नवगढ़ को खत्म हो गया था। हमको वहाँ सब स्थानीय पंडित लोग, स्थानीय पूजा लोग सब बताए कि यहाँ आकर रहते हैं। रत्नचूड़ी महल वहाँ अभी है, और वहाँ जाकर पंडित लोग सब रात को विश्राम लेते हैं, और माँ उनको स्वप्न देते हैं कि वहाँ दारू कहाँ है, किधर है, ये स्वप्न माँ देते हैं, विमला देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दारू संधान जो होता है, उनके मुख्य सहायिका कौन है, माँ विमला है, उनका ये सेवा है। ये सेवा उन्होंने खुद भगवान से मांगकर ली थी। तो जो आज जो दारू निर्णय होता है, कौन से दारू को सही दारू माना जाता है? नीम, अच्छा, नीम पेड़, ठीक है। और कोई विशेष है क्या होना चाहिए? अच्छा, और हाँ जी, रंग कैसा होगा, कैसा रंग होना चाहिए? अच्छा, सुनिए, ये जो दारू आजकल लोग जो जाकर ढूंढ कर लाते हैं, इस दारू के 10 लक्षण है, 10 सिम्टम्स होना चाहिए। क्या क्या सुनिए। पहले वो जो नीम वृक्ष है, नीम के पेड़ है ना, नीम वृक्ष के पास एक वरुण वृक्ष भी रहना चाहिए।
वरुण वृक्ष मतलब जो बरगद का पेड़ बोलते हैं, बर वृक्ष उड़िया में बोलते हैं ना, बर वृक्ष बरगद है ना, बरगद है ना हिंदी में बरगद। और नीम वृक्ष के पास एक बरगद का पेड़ भी होना चाहिए, नहीं तो नीम वृक्ष सिर्फ अकेला है तो नहीं हो पाएगा। देखिए 10 सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स को देखते हुए अगर हम ढूंढेंगे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, ये बात सिर्फ माँ को ही पता चलता है पहले। तो वो स्वप्न में बताते हैं कि दारू कहाँ पे है। पहला सिम्टम्स है ऐसा। और दूसरा है वो वृक्ष के पास एक नदी होना जरूरत है, नदी भी होगा। थर्ड है वृक्ष के पास एक आश्रम होना जरूरी है, जो भी आश्रम, एक आश्रम होना जरूरी है। चौथा है वृक्ष के ऊपर कोई भी पंछी उनका घोंसला नहीं बनाया होगा, अगर घोंसला होगा तो नहीं होगा ये वृक्ष, कोई घोंसला नहीं होना चाहिए वहाँ। और पांचवा है वृक्ष के, जैसे आप बता रहे हैं, 4 चिन्ह होगा, जो दिव्य चिन्ह शंकर चक्र होगा, ये सब चिन्ह होगा, ये होना चाहिए। और ये वृक्ष एक स्मशान के घाट पर भी होना चाहिए, मतलब आसपास एक स्मशान भी होना चाहिए। और 7वां वृक्ष के नीचे से 12 फीट तक कोई शाखा प्रशाखा नहीं होना चाहिए, नीचे से 12 फीट तक कोई शाखा प्रशाखा नहीं होना चाहिए, बाद में शाखा होगा। आज भी जो दारू होता है वैसा होता है, 12 फीट तक कोई शाखा प्रशाखा नहीं, और उसके ऊपर कम से कम 3 शाखा होना चाहिए। अच्छा, 8वां है वृक्ष के नीचे एक बल्मिक होना चाहिए। बल्मिक क्या बोलते हैं संस्कृत में? बल्मिक बोलते हैं, जो दशरत्न के चारों ओर जो घेरा लग गया था। नहीं, सांप नहीं, दशरत्न तपस्या करने के समय तो उनके चारों ओर एक उयुंगा है था ना, उयुंगा हिंदी कौन कौन थी? हाँ जी, दिमन, चीटी का जो हो जाता है, जो मिट्टी में वो जो बना देते हैं, इंग्लिश में हाँ जी, इंग्लिश में एंड। अच्छा, हिंदी में क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया ना क्या होना चाहिए। दशरथ नगर जब तपस्या कर रहे थे, उनके चारों ओर ऐसा हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी आकर उनको तोड़कर दशरथ नगर को वहां से निकाले, जल सिंचन करते हुए उनको नूतन शरीर दिया गया। तो पेड़ के नीचे एक ऐसा भी होना चाहिए। ये कितना हुआ? 8वां। और 9वां है वृक्ष के नीचे एक और एकाधिक सर्प भी होना चाहिए, सांप भी होना चाहिए वृक्ष के नीचे। मतलब वो सांप का काम क्या है? वो वृक्ष को रखवाला करने वाला है, ये सांप भी होना चाहिए। हम ढूंढ पाएंगे इतना सिम्टम्स को लेकर? हम ढूंढ पाएंगे नहीं। और 10वां है वृक्ष के ऊपर कोई भी जो लता वगैरह नहीं होना चाहिए, दूसरा लता जो वृक्ष के ऊपर जो गिर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 10 सिम्टम्स जिस पेड़ पर दिखाई देता है, वो पेड़ विग्रह बनाने के लिए लायक है, वो अप्रोप्रिएट है जो बोलते हैं। लेकिन आजकल ये 10 भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन शास्त्र में ऐसे वर्णन है, कम से कम इस 10 में से 5 लक्षण होना जरूरी है। ये जो 10 हम सुने हैं, इस 10 में से कम 5 लक्षण होना जरूरी है, नहीं तो वो पेड़ नहीं हो पाएगा। तो हम ढूंढ पाएंगे। तो ये सेवा मां मंगला का है। बोलिए, जब आपको पता चलेगा 1996 में जब नव कलेवर हुआ था, उसी समय देखिए ये जो ये बात बता रहा हूँ सही बात है। उस समय क्या हुआ था मालूम है? नव कलेवर समय में जब दैत्यपति जाकर वहाँ शयन किए थे, दारुसंधान के लिए वहाँ जाकर शयन किए थे, उसी समय वो रात में इतना मतलब वो हैरान हो गए, भयभीत हो गए
क्यों जिधर सो रहे थे वहाँ बहुत सांप है। अगर एक जगह पर बहुत सांप हो गए हम सो पाएंगे क्या? लेकिन उन्होंने, उनका तो सेवा ही, वो तो गए थे सोने के लिए, क्या करें, वो सब सोए थे। बाद में उनको एक बुद्धि आया कि ऐसा करना चाहिए। वो सब क्या किया मालूम है? ये 1996 का बात है। वो जो सब उत्तरी पकड़ते हैं वो उनमें गीतों को भी लिखा मिलता है, देखें कोई? तो उन्होंने सब क्या किया, सभी उत्तरियों को बांधकर जिधर सो रहे थे चारों ओर वो उत्तरियों को घेरा बना दिया, उत्तरियों का घेरा बना दिया। तो गीत गोविंद को कभी भी लांग कर साफ नहीं जा सकते। बाद में वो आराम से सो गए। 96 में ऐसा हुआ था। वो सर्प मुक्त हो गए, आराम से वो सोए। अच्छा, ये जो दारू आता है, फिर दारू आने के बाद आजकल जो होता है, दारू आकर कौन बनाते हैं? कौन? उसी समय तो आए थे विश्वकर्मा बनाने के लिए ना। आज जो दारू आता है कौन बनाता है? विश्वकर्मा आते हैं? हाँ, क्या क्या सोच रहे हैं? विश्वकर्मा आते हैं आजकल तो कौन बनाते हैं? आज तक पंडा बनाते हैं ना, विश्वकर्मा बनाते थे। लेकिन आज अच्छा, दारू आता है किधर से? मंदिर में से। मंदिर का तो 4 द्वार है ना, दारू कौन सी द्वार में आएगा? मैं उस दिन बताया था। हाँ, उत्तर द्वार से आएगा दारू। जितने सब वीआईपी लोग जाते हैं ना, उत्तर द्वार से जाते हैं। और दारू तो सबसे वीआईपी है। उत्तर द्वार से दारू जाता है। अच्छा, बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कोई कारपेंटर जाकर बनाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, आज भी विश्वकर्मा ही आकर बनाते हैं। मतलब वो जो कारपेंटर बनाते हैं उनके अंदर वो विश्वकर्मा का आवेश होता है। एक ऐसा भी लीला हुआ था, एक बार वो बनाने के लिए गए थे और एक दिन में तो नहीं बना पाएंगे ना, तो नाप लेते हैं अपने खाता में, अपने नोटबुक में वो नाप होता है। और वहां जाकर दारू के ऊपर भी नाप देते हैं, क्या बोलते हैं, जो मार्किंग करते हैं, इधर इधर कट होना चाहिए, ऐसा कट होना चाहिए, ये सब नाप देकर आ गए थे। लेकिन रात को जब वो घर में देखें वो अपने नोट को, उनका बहुत पश्चाताप हुआ। वो सोच में पड़े, अरे ये मैं जो नाप देकर आया ये तो गलत है। मतलब खाता में ठीक है, उनके खाता में ठीक है, लेकिन जो नाप दे दिया था, वहां जो मार्किंग कर दिया था वो गलत दे दिया था। तो गलत हो जाएगा, अगर कटिंग हो जाएगा तो गया, सब कुछ गया। तो क्या किया जाए? रात को तो नहीं जा सकते, रात को तो नहीं जा पाएंगे ना, मंदिर तो बंद हो जाता है। वो रात को ये सोच रहे थे, तो बहुत रात भर वो बहुत अनुभव किया, अरे बहुत बड़ा भूल हो गया, क्या करूं ऐसा अनुभव कर रहे थे। लेकिन जब सुबह गए, सुबह जाकर जो मंदिर को खोलकर, अब दारू कहाँ रहता है? कोयली वैकुंठ में। कोयली वैकुंठ में रहकर बस निर्माण होता है। तो जब जाकर सुबह जाकर देखकर हैरान हो गए। क्यों मालूम है? वो दिया था, जो मार्किंग दिया था गलत मार्किंग दिया था, लेकिन सुबह जाकर देखे सही मार्किंग पे सही कटिंग हुआ है। तो कौन बनाते हैं जरा सोचिए। ये कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कौन बनाते हैं वहाँ? कौन आते हैं बनाने के लिए? तो आज भी चल रहा है, भगवान की लीला इसी चल रहा है, आज भी चल रहा है। इसलिए तो कहा जाता है ना, जैसे हमारा चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है, अद्यावधि से लीला करे गुना रहा है, कौन कौन भाग्यवान दिखी वाले पाए। आज भी भगवान की लीला ऐसे चल रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? कौन देख पाता है? जो भाग्यवान उनको दिखाई देगा। भगवान की लीला के बारे में उनको थोड़ा विश्वास होगा, वो विश्वास करें, हाँ भगवान की लीला आज भी चल रहा है। तो आज भी ऐसा चल रहा है। अच्छा, एक चीज भी हम सबको मालूम होना चाहिए, जैसे कल पूछ रहे थे, माता जी पूछ रहे थे, और कोई भी पूछ रहे थे। जैसे माता जी उस दिन जिज्ञासा कर रही थी ना, क्या जिज्ञासा था आपका? हाँ, हम तो देख रहे हैं ठाकुर जी 3 ठाकुर है, 2 ठाकुर के हाथ है, हम देख रहे हैं। जगन्नाथ बलदेव जब 3 ठाकुर है, जगन्नाथ बलदेव के हाथ है, वो भी पूरा नहीं, आधा है। ऐसा क्यों?
ये एक प्रश्न है। और दूसरा है, ठीक है, दो भैया की हाथ है, बहन के हाथ कहाँ गई? सुभद्रा मैया के हाथ कहाँ गई? है किधर है क्या? देखिए दिखाई दे रहा है, सुभद्रा मैया के हाथ है। तो क्या सुभद्रा मैया के हाथ नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गई हाथ? अब जिधर भी देखिए, हम जहां भी देखते हैं, जिधर भी देखते हैं, जितने ठाकुर जी देखते हैं, राम जी के पास कौन खड़े हैं? भैया है, भैया हो सकते हैं, लक्ष्मण हो सकते हैं, लेकिन पास और कौन है? सीता मैया है। कृष्ण के पास कौन खड़े होते हैं? रानी। लेकिन जगन्नाथ जी के पास कौन है? दो भाइयों के पास कौन है? सुभद्रा। कैसे हो सकता है? और हाथ भी नहीं। एक उत्पटांग बात है कि नहीं? है कि नहीं? भवानी प्रभु एक विचित्र बात है कि नहीं? भगवान के उस दिन भी प्रभु जी उनके घर में पूछ रहे थे, आजकल भी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन सुनना चाहिए, हमको पता होना चाहिए क्यों ऐसा है। अच्छा, किसको मालूम है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि जो बाद में आके बैठने के लिए जगह होना चाहिए। तो दो भैया के हाथ है, जगन्नाथ जी के हाथ है, बलदेव के हाथ है, लेकिन सुभद्रा मैया के हाथ नहीं है। नहीं, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन है। जैसे जगन्नाथ जी के पैर भी है। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान नहीं है, कोई किसको दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है? नहीं। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए अगर हम कुछ बोलेंगे जगन्नाथ जी को, सुनाई देगा कि नहीं? क्यों? उनका तो कान नहीं है, हम तो दिखाई नहीं दे रहा, हम तो देख नहीं रहा, तो कैसे वो सुनेंगे? उनका कान नहीं है। आँख से सुनेंगे। अच्छा, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन भागवत में ब्रह्म संहिता में ऐसा ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, अंगानि जस्य सकलिंद्र प्रतिमंती पश्चंदीपांति कलिंदी चिरं जगन्ति। उनके हर अंग के कार्य कर सकते हैं। तो जो वो तो हाथ क्यों नहीं है सुभद्रा मैया के, और दो भाई के हाथ है लेकिन आधा आधा, ऐसा क्यों है? ये बात बहुत पहले की है, लेकिन द्वापर युग में एक ऐसा लीला भी हुआ था। अच्छा, मैंने एक दिन बोला था कि ये रूप कौन देखे थे पहले? नारद मुनि देखे थे। मैं बोला था बाद में चर्चा होने वाला है। नारद मुनि कब देखे थे? द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान जब द्वारकाधीश के रूप में लीला कर रहे थे, द्वारका में राजा बनकर वहां 100 साल रहे, उसी समय, हालांकि वो द्वारका में रहते थे, लेकिन द्वारका में रहते हुए भी रात को कभी कभी उनके मुंह से ये निकल जाता था, गोपी गोपी गोपी, राधा राधा रानी राधा रानी, ये बात आ रहा था मुंह से। तो मुंह से गोपियों के नाम आ रहा था, राधा रानी का नाम आ रहा था। उसी समय रुक्मिणी जी जब सुने, उनको हैरान हो गई वो, अरे हम तो इतने रानी है। कितने रानी भगवान के? 16,108 रानी। हम इतना रानी है, महिषी है, और हम इतना है, और हम में से 8 श्रेष्ठ है। पट महिषी बोलते हैं ना, 8 पट रानी, पट महिषी। तो हमने भगवान का इतना सेवा कर रहे हैं, तो इतना सेवा करने के बावजूद भी कभी भगवान तो हमारा नाम नहीं लेते, तो गोपियों का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं। तो ये कौन है? तो गोपियां कौन है, राधा रानी कौन है? तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन पूछी, कौन? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी पूछी कि प्रभु जी आप बताइए, ये गोपियां कौन है, ये राधा रानी कौन है? आप बार बार उनका नाम लेते हो, कौन है? उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा के लिए जा रहे थे। द्वारका में जो सभा है, इस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा को जा रहे थे, क्योंकि वो राजा थे ना उस समय, द्वारकाधीश। तो उनके लिए राजा का क्या जो दायित्व होता है, वो दायित्व को संभालना पड़ता था। तो जा रहे थे, उस समय उन्होंने रुक्मिणी देवी को बता दिया कि नहीं देखो, मेरे पास अभी समय नहीं है, इसके बारे में आप रोहिणी देवी से पूछिए। रोहिणी देवी आपको बता देंगी वो क्या शुभ लीला है।
तो उसी समय रोहिणी देवी को फिर रुक्मिणी देवी जाकर पूछी कि मैया जी आप बताइए, हम तो इतना सेवा कर रहे हैं भगवान के, लेकिन भगवान हमारा नाम नहीं लेते हैं कभी। हम तो देख रहे हैं बार बार वो गोपी का नाम ले रहे हैं, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, तो सब कौन है? तो उसी समय रोहिणी देवी बताई, देखो मैं आपको ये वो बोला नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो भगवान रुक्मिणी देवी बोले नहीं, आपको बताने के लिए प्रभु जी इंडिकेट किए, प्रभु जी खुद बताए हैं कि आप हमें ये बात बताएंगे, तो आप जरूर बताइए। तो उस समय रोहिणी देवी उनको बताया, ठीक है, कौन कौन सुनना चाह रहे हो? यहाँ कौन कौन सुनना चाह रहे हो? सब सुनना चाह रहे। उसी तरह जब रोहिणी मैया पूछी कौन कौन सुनना चाह रहे हो, तो सभी रानियां आ गई, अरे हम इसको सुनेंगे, सब आ गई, इकट्ठे आ गई। तो सुनने के लिए बहुत बड़ा हॉल चाहिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा हॉल में, वहाँ तो हॉल भी था, भगवान का निवास था, भगवान का राज्य है, भगवान का निवास है, भगवान का राजधानी है, तो बहुत बड़ा हॉल था। सभी रानी इकट्ठे हो गए और सुनने के लिए सब बेचैनी से सुनने के लिए सब वहाँ बैठ गई। उसी समय रोहिणी देवी बताई, देखो यहाँ कृष्ण बलराम का कथा होगा, मतलब कृष्ण बलराम जरूर आ जाएंगे, उनका कथा होगा तो वो जरूर आ जाएंगे सुनने के लिए, और अगर कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो मैं और नहीं कह पाऊंगी। तो क्या किया जाए? तो आप एक काम कीजिए, इतना सारा तो बैठ गए हैं सुनने के लिए, एक आदमी को जाकर, एक रानी जो भी हो, जाकर द्वार पर खड़ा होना चाहिए। अगर कृष्ण बलराम आएंगे तो मुझे निर्देश दे देंगे, बता देंगे हाँ कृष्ण बलराम आ गए, तो मैं कथा बंद कर दूंगा। क्योंकि कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो मैं कथा नहीं कह पाऊंगी। तो उसी समय सभी रानी तो सुनने के लिए तो बेचैन थे, कोई भी तैयार नहीं हुआ जाकर खड़ा होने के लिए द्वार के पास, कोई जाएगा, सब तो सुनने के लिए उतावला थे ना। तो सभी आपस में देखते रहे कौन जाएगा कौन जाएगा। आपको अगर बोला जाए ठीक है यहाँ चर्चा हो रही है, आप एक जाकर वहाँ खड़ा हुई, गाड़ी में जो पार्किंग के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है जाकर आप वहाँ सेवा कीजिए, कोई जाएगा? इसका प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन वो तो सब सुनने के लिए तो वहाँ तो बेचैन से वेट कर रहे थे। तो बाद में सभी आपस में देखते रहे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। बाद में सुभद्रा को बुला गया, ठीक है सुभद्रा तुम जाओ, क्योंकि वो सब सुभद्रा को वो जो बोले, सुभद्रा संबंध में क्या होगा? सुभद्रा क्या होगा? ननंद हो गए ना। तो ननंद को बोले ठीक है आप जाकर वहां खड़े हुए, अगर दो भैया आ जाएंगे तो सूचना दे दे, सूचना दे देने से कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान आ जाएंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। तो रोहिणी देवी ऐसा बताया। तब सुभद्रा देवी बोले ठीक है, कम से कम मैं ये सेवा करूंगी, आप ठीक है सुनिए। ऐसा बोलते हुए सुभद्रा जाकर द्वार पर खड़े हो गई। तो द्वार पर खड़े हो गई, उसी समय रोहिणी देवी आरंभ किए कथा। बहुत विशाल कथा है, बिल्कुल सब भी वस्तु के बारे में वो शुरू कर दी कथा। पहले बता दिए ब्रज कैसे सुंदर परिवेश है, और एक तुलनात्मक विवरणी, ब्रज का स्थिति, द्वारका का स्थिति, मथुरा का स्थिति, इसके बारे में कंपैरेटिवली क्या बोलते हैं, स्थिति कैसा है, ये विवरणी थी रोहिणी देवी। बहुत सुंदर बताया कि देखिए क्या है। यहाँ वो बता रहे थे कि द्वारका में ब्राह्मण लोग वेद मंत्र से भगवान को स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन ब्रज में वो जो गोपियों का भर्त्सना सुन रहे हैं, वहां सुनते थे। वो ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से भी उनको वो ज्यादा क्या लगता था प्यार लगता था। और बोलते हैं यहाँ का स्थिति कैसा है, यहाँ बहुत राजप्रसाद है, लेकिन ब्रज कैसा है, ब्रज वन है, कुंजलता है, ऐसे सुशोभित है। यहाँ राज के प्रसाद में भेरी तुरी ये सब शब्द है, लेकिन वहाँ कौन सा शब्द है, वहाँ भगवान के मोहन बंशी, जमुना नदी के जो धीर समीर
बहुत सुंदर एक तुलनात्मक विवरणी दे रहे थे। यहाँ द्वारका में क्या है, चतुर्पार्श्व में सिर्फ समंदर ही समंदर है। आज भी कोई द्वारका गया है क्या? कोई नहीं गया है? अच्छा, जब जाएंगे तो देखेंगे द्वारका के चारों ओर क्या है, समंदर ही है कि नहीं? हाँ, पहुंच गए। जो भेड़ द्वारका आज बोलते हैं, द्वारका हालांकि द्वारका तो बिल्कुल डूब गया है, कुछ अंश है भेड़ द्वारका के नाम से हमको ये दिखाई दे रहा है। भेड़ द्वारका इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान को भेंटने के लिए, मिलने के लिए गए थे। कौन गए थे? सुदामा गए थे, वही मिले थे। इसलिए आज इस स्थान का नाम बोलते हैं भेड़ द्वारका। सुदामा और भगवान का साक्षात हुआ था वहाँ। तो बोलते हैं द्वारका नगरी कैसा है? द्वारका नगरी से चारों ओर समुद्र है, लेकिन वहाँ ब्रज में कैसा है? ब्रज में लता कुंज सुख सारी ये सब पंछी के मधुर मधुर ध्वनि ये सब है, लेकिन यहाँ सब उतार तरंग है। बस एक विवरणी दे रहे हैं। और यहाँ बहुत बड़े बड़े अट्टालिका है, लेकिन वहाँ बहुत प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। बहुत जैसे आप जरा सोचिए मैं भी एक कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ। आप अगर वृंदावन तो आजकल तो वृंदावन की टाउन हो गया है, लेकिन वृंदावन जाकर कोई आज भी अगर गांव में जाएगा, वृंदावन में आज भी गांव है, गांव में जाएगा जैसा फीलिंग होगा वो फीलिंग आपको बाहर में नहीं मिलेगा। मिल सकता है क्या? यहाँ है नहीं, यहाँ द्वारका जैसा लग रहा है। हाँ, चलो बस पानी पानी है जरा ऐसा है। अच्छा, और क्या बोलते हैं? वहाँ अष्टपाटरानी, सॉरी, यहाँ अष्टपाटरानी है, लेकिन वहाँ अष्ट सखी है। यहाँ पड़ोसी राज्यों के राजाओं का रण के झंकार है। वो रण झंकार ना, राजा लोग सब रण के लिए जो बजाते हैं, लेकिन वहाँ ब्रज में ऐसा नहीं है। ब्रज में क्या है? ब्रज में जिधर देखिए परस्पर सेवा के लिए प्रतिद्वंदिता है। ब्रज में सब सेवा करने के लिए प्रतिद्वंदिता है। वहाँ प्रतिद्वंदिता से सब आपस में क्या क्या बोलते हैं, आगे आगे, मतलब मैं आगे सेवा करूंगा, मैं आगे सेवा करूंगा, मैं पहले सेवा करूंगा, मैं ही सेवा करूंगा, ये भाव है। द्वारकावासियों का कैसा भाव है? द्वारकावासियों का भाव है हम सब कृष्ण के हैं, लेकिन ब्रजवासियों का भाव ऐसा नहीं। ब्रजवासियों का भाव क्या है? कृष्ण हमारे है। ये देखिए कैसा स्थिति विपरीत है। हम सब कृष्ण के, द्वारकावासी का ऐसा भाव है, लेकिन ब्रजवासी का भाव है कृष्ण हमारे है। तो किधर प्रेम ज्यादा है? कृष्ण हमारे है, हमारे कृष्ण, हम कृष्ण के हैं, हम तो है तो ये ऐश्वर्य भाव है। द्वारका में ऐश्वर्य भाव, लेकिन ब्रज में माधुर्य भाव। द्वारका में देखिए, ब्रज में जैसे नंद बाबा, जैसे प्रभुपाद 8 विके हैं, नंद बाबा कृष्ण को अपने पादुका लाने के लिए आदेश देते हैं। कृष्ण जाओ मेरे पादुका लेकर आओ। तो कृष्ण छोटा बालक के लीला जब कर रहे थे, उसी समय जाकर नंद बाबा के पादुका को लेकर अपने सर के ऊपर रखकर आते हैं। और जैसे उसी समय उनको बहुत कष्ट हो रहा है, अरे इतना वजन लेकर वो आते हैं, सर के ऊपर पादुका लेकर जब आते हैं। देखें कोई वो चित्र देखे है ना, रोबर देखिए वो लेकर आते हैं, उनको बहुत बड़ा भारी हो रहा है, लेकिन वही और 5-6 साल के बाद वही गोवर्धन को धारण किए, वो भारी नहीं लगा। प्रेम कैसे है देखिए। तो बोलते हैं कृष्ण को नंद बाबा पादुका के लिए आदेश करते हैं, लेकिन वसुदेव कृष्ण को आदेश नहीं करते हैं, अंतर में प्रणाम करते हैं, क्योंकि वसुदेव को पता था ये भगवान है। नंद बाबा को पता नहीं था ये भगवान है, नंद बाबा को पता था ये मेरा पुत्र है, ये मेरा लड़का है। भाव का कैसे डिफरेंस, मतलब कैसा दूसरा भाव है, ये बात बता रहे हैं। यशोमती मैया क्या करते हैं? रस्सी लेकर भगवान को कृष्ण को बांध देते हैं, लेकिन देवकी मैया कृष्ण को अपने गोद में लेकर स्तन्यपान करने के लिए भयभीत होते हैं। अरे ये भगवान है, मैं उनको कैसे स्तन्यपान करूं? लेकिन देखिए यशोदा मैया छड़ी दिखाकर मारने के लिए दौड़ते थे और रस्सी लेकर बांध दिए। हम तो पूजा करते हैं दामोदर मास में, कार्तिक मास में पूजा नहीं करते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कृष्ण को पूजा करते हैं। कैसे? दामोदर को पूजा करते हैं, कृष्ण को तो कृष्ण ही दामोदर के रूप में हम पूजा करते हैं।
अच्छा, और क्या ब्रज में कैसा है? सुदामा, सुबल, ये सब सखा भगवान के स्कंद के ऊपर चढ़कर उनको क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हें आवाज समा, ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तुम्हें कौन बड़ा लोग हो? तुम्हें आवाज समा। तुम क्या कोई बड़ा लोग है क्या? कोई बड़ा लोग नहीं, तुम आवाज समा। स्कंद में चढ़ जाते हैं। लेकिन द्वारका में देखिए उनके सखा, उद्धवादी सखागण, ये क्या करते हैं? स्कंद में नहीं चढ़ते हैं, तो प्रणाम करते हैं, स्तवन करते हैं और प्रभु ज्ञान में उनके आदेश को पालन करते हैं। तो गोप में विषम भाव और द्वारका में संभ्रम भाव। तो इस जो क्या बोलते हैं तुलनात्मक विवरणी मां रोहिणी दे रहे हैं। और ब्रजवासी सभी के हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक अनुराग है। बहुत बहुत वर्णन किया है। राजा नंद से लेकर यशोदा, गोपी, गाभी, बच्छा, पशु, पक्षी, तरु, तृण, लता, पर्वत, सभी कृष्ण के आनंद विधान में सभी मग्न है। सभी ब्रज में सभी मतलब जितने भी थे, सबके हृदय में कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग है। लेकिन ब्रज में ऐसा है और द्वारका में ऐसा नहीं। द्वारका में क्या क्या भाव क्या है? गाढ़ अनुराग नहीं, द्वारका में राजा के जैसा सम्मान। तो ये भाव को पकड़िए, ये भाव कैसा दूसरा भाव है। द्वारका में कैसा भाव है और ब्रज में कैसा भाव है, ये एक तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए। कौन? रोहिणी देवी। और बाद में बताए, बहुत बहुत बड़ा लीला है। बाद में तो बहुत चीज बताया गया, रोहिणी देवी बहुत चीज बताए। और उसी समय ऐसे बताते समय क्या हुआ? पहले रोहिणी देवी बोली थी ना, कृष्ण बलराम आ जाएंगे। तो उसी समय कृष्ण बलराम आ गए। कृष्ण बलराम आकर द्वार के पास पहुंच गए और पहुंचकर वो सुन रहे हैं, वो अपनी कथा सुन रहे हैं। और सुभद्रा माँ भी, बहन सुभद्रा भी, वो भी सुन रही थी। और बहन सुभद्रा सुन रही थी, उनको पता चल गया कृष्ण बलराम आ गए हैं, लेकिन वो मना नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो लीला उनको इतना आनंद दे रहा था कि वो मना नहीं कर पाई। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब ये वर्णन हो रहा था, ब्रज के बहुत लीला, बहुत प्रसंग है ये। कैसे प्रभास यज्ञ हुआ था? प्रभास यज्ञ के बारे में पता है ना, मालूम है ना? प्रभास यज्ञ किसको पता है? हाथ उठाइए। बहुत लीला बताई। प्रभास यज्ञ के बारे में मालूम है किसको? प्रभास में जो भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ किए थे भगवान, क्यों किए थे मालूम है? ठीक, सुनना चाहेंगे? अच्छा, तो प्रभास में भगवान एक यज्ञ किए थे। इसके बारे में भी रोहिणी देवी बताई। क्यों किए थे? क्योंकि एक बार नारद मुनि तो सब जगह पर जाते हैं। नारद मुनि घूमते घूमते जाकर एक बार वसुदेव के निकट पहुंच गए और पहुंचकर उनको याद दिला दिया। क्या याद दिला दिया? कि वसुदेव एक ऐसा प्रण किए थे, जब भगवान श्री कृष्ण बंदीशाला में, कंस के बंदीशाला में तो प्रकट हुए थे, उसी समय पुत्र शोक में वसुदेव ने एक प्रण किए थे। क्या प्रण किए थे? मैं 1,00,000 दुग्धवती गाभी दान करूंगा। कृष्ण के प्रकट समय वसुदेव का ये प्रण था, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं। तो नारद मुनि एक बार जाकर वसुदेव को ये बात याद दिला दिया कि आपने एक बार प्रण किया था 1,00,000 गाभी देने के लिए, लेकिन कभी तो दिया नहीं। देखिए, गौ माता का दान नंद बाबा ने किए थे। तो पुत्र का जन्मोत्सव वहां पालन किया गया, नंदोत्सव पालन किया गया कि नहीं? नंदोत्सव कहाँ पालन किया गया? ब्रज में, मथुरा में तो नहीं ना। तो नंद बाबा जो करना था वो तो किए थे, लेकिन वसुदेव कुछ नहीं कर पाए थे। वो तो बंदी में था, कंस के कार्यक्रम में थे। तो नंद बाबा को, वसुदेव को ये बात बता दी
इसीलिए उन्होंने बताया ठीक है, आप एक काम कीजिए, प्रभास में एक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। वहाँ अगर एक जगह पर यज्ञ होगा तो बहुत ब्राह्मण आएंगे, साधु आएंगे, महात्मा लोग आएंगे, वहाँ दान करने के लिए आपको बहुत सुअवसर मिल जाएगा। तो इससे जब बता दिए, प्रभास में यज्ञ करने के लिए वो राजी हो गए। लेकिन उसी समय कंस के माता देवकी और कंस के माता का नाम है पद्मा। पद्मा को फिर वो बात पता चल गया और उन्होंने नारद को एक आदेश दिया, ठीक है, जब यज्ञ होने वाला है तो आप जाकर सर्वत्र ये निमंत्रण दीजिए, यहाँ यज्ञ होने वाला है, सभी लोग इधर जैसे आएंगे। आप त्रिभुवन में जाकर यज्ञों का निमंत्रण सभी को दीजिए, लेकिन एक जगह पर नहीं जाएंगे। कौन बताया? देवकी नहीं, पद्मा। पद्मा कौन है? कंस के मां। उन्हें बताया एक जगह पर नहीं जाओगे, किधर? ब्रज को नहीं जाओगे। नारद मुनि को बोला कि ब्रज को नहीं जाओगे। क्यों? क्यों जाने के लिए मना किया? क्योंकि उनका एक दूसरा भाव था, ये तो भगवान की इच्छा है। उनके मन में ये आ रहा था उसी समय कि मैं मतलब वो वहाँ नंद बाबा और यशोदा माँ कान्हा को इतना सेवा नहीं, कान्हा की इतना सेवा नहीं करते थे। उनका भाव हमने पहले बता दिया ना, द्वारका में कैसा भाव, ब्रज में कैसा भाव। उनका सोच ये था, अरे कान्हा को उन्होंने पाठ पढ़ाया नहीं। ब्रज में जब जितने दिन तक थे भगवान श्री कृष्ण, वहां पढ़ाई किए थे क्या? नहीं। किधर पढ़ाई की? कहां से पढ़ाई की? जब मथुरा को गए, मथुरा को जाने के बाद पढ़ने के लिए अवंती गए, उज्जैन गए सांदीपनि मुनि के पास। ब्रज में जितने दिन थे वहां नहीं पढ़ाई की। क्या कर रहे थे वहां? खेलना कूदना, इधर उधर घूमना, बस गाय चराना। तो उनका ये मन में ये खटक रहा था, अरे मेरा नाती हो गया ना, मेरा नाती को ये पाठ नहीं पढ़ा, ये गाय चराने के लिए भेज दिया था, यशोदा उनको रस्सी में बांध दिया था। तो देखिए, क्योंकि वो सब प्रेम में किए थे, लेकिन वो जो ऐश्वर्य भाव में है वो ये बात को नहीं पकड़ पा रहे थे। तो उनका ये भाव था, इसलिए बोले आप जिधर भी जाइए, सभी जगह जाइए, लेकिन ब्रज को नहीं जाइए, ब्रज को नहीं जाओगे। तब ऐसा बात बता दिया, नारद मुनि चले गए। लेकिन नारद मुनि चले गए, सभी जगह पर जाकर घूम घूम कर सब जगह बता दी कि ऐसे प्रभास में यज्ञ होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ करेंगे, ऐसे बता दिया। बता देने के बाद में लास्ट जाकर ब्रज में पहुंच गए। नारद मुनि बहुत उन्नत स्थिति उनका, लेकिन नारद का स्थिति कोई किसको पता नहीं चलता वो कैसे है। नारद महाजन है। आजकल तो लोग नारद को भी गाली देते हैं, उड़िया में जैसे बोलते हैं ना, नाटुआ नारद। नहीं, नारद नहीं है, नारद को गाली देते हैं। नहीं, नारद क्या है मालूम है? जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना, योग माया का काम जैसा था, नारद का काम ऐसा ही। योग माया का काम क्या था? कल हम चर्चा कर रहे थे। योग माया का काम क्या? भगवान की जहाँ लीला होने वाला है वहाँ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगी, ये योग माया का काम है। अघटन घटन पटियसी लीला सहायिका शक्ति, ये योग माया। नारद का काम भी ऐसा ही है। जो लीला होने वाला है वो नारद के माध्यम से हो रहा है। तो नारद मुनि बाद में जाकर ब्रज में पहुंच गए और पहुंचकर यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सबको जाकर बता दिए कि देखो वहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं है। नहीं तो क्यों गए बोलने के लिए? जरा सोचिए। वहाँ जाकर पहुंच गए, पहुंचकर बता दिए सभी जगह को निमंत्रण देने के लिए मुझे आदेश दिया गया है, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं है। नहीं तो क्यों गए उधर? बताने के लिए क्यों जाना जरूरी था? तो इसका मतलब क्या है? नारद मुनि चाह रहे हैं क्या कि ये सब उधर आए? इसका मतलब ये क्यों? क्योंकि नारद मुनि का ये तो लीला शक्ति क्या लीला करेंगे। नारद मुनि को कहा जाता है, नारद मुनि भी भगवान के अवतार है। नारद मुनि को कहा जाता है भगवान के मन अवतार, भगवान के मन अवतार। नारद मुनि भगवान का अवतार है, मन अवतार। अर्थात भगवान जिधर जो लीला करने वाले हैं वो लीला के बारे में नारद मुनि को पहले पता चल जाता है। वो
लीला के अनुकूल प्लेटफॉर्म खड़ी करते थे, इसलिए मौन अवतार जाकर बताते आपको निमंत्रण नहीं है। लेकिन उस समय यशोदामय और नंद बाबा आपस में बात करने लगे, अरे हमको निमंत्रण नहीं है, क्या करेंगे? फिर आपस में चर्चा करके ये सिद्धांत पर पहुंच गए, ठीक है निमंत्रण देना क्या जरूरत है, अपनी बेटा यज्ञ कर रहा है, बेटा माँ को निमंत्रण देगा, बेटा बाप को निमंत्रण देगा, वो तो अपना है, अपने लोग अपने को निमंत्रण देते हैं क्या, हमको जरूर चलना चाहिए। बस ऐसा सोचकर चल पड़े। सभी लोग व्रत से जितने भी थे, भगवान को तो सभी प्रेम करते थे ना, जितने थे, जितने ब्रजवासी थे, गोपी सब थे, सब चले और गए, खाली हाथ नहीं गए, सब लेकर गए। क्या लेकर गए? ब्रज में क्या है प्रसिद्ध? मक्खन, मिश्री, दूध, दही, ये सब लेकर पूरा, मतलब क्या, जो भार में लेकर सब चले। चलो हमारा कान्हा, बोलो इतना पहले हम कान्हा नहीं, हमारा कान्हा यज्ञ कर रहा है, चलो सब चलो। वो हमको क्यों बुलाएगा, वो तो हमारा डिसीजन है, चलो। ऐसा सोचते हुए सब चले गए। तो जाकर वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां तो बहुत बड़ा यज्ञों का आयोजन किया गया था, प्रभास क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन। और कौन यज्ञ कर रहे हैं? द्वारकाधीश राजा कर रहे हैं, तो वहां बहुत सेना भी है, सैनिक भी है, वो सब। अच्छा, पद्मा ने सैनिक को क्या आदेश दिया था? पद्मा को पता चल गया कि ब्रज में कुछ आ गए। जब आगे पता चला, पद्मा ने सैनिक को बता दिया कि देखो जैसे भी हो, कोई भी ब्रजवासी जैसे यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाए, सभी को वहां बारण करना। तो सब सैन्य वहां पर खड़े होकर जितने भी ब्रजवासी सब आए उनको मना किया, नहीं आप नहीं जा सकोगे, आपके लिए भीतर जाने के लिए परमिशन नहीं। अब सोचिए क्या होगा, क्या होगा। उस समय देखिए यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण वहां यज्ञ कर रहे हैं, बाहर सैनिक लोग मना कर रहे हैं, उनको भीतर जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। उस समय यशोदा माँ पुकारा, कृष्ण को पुकारा, वो पुकार से वो इतना, भगवान को तो सब मालूम है, लेकिन जब यशोदा मैया ने पुकारा, कृष्णा कृष्णा बहुत प्रेम से पुकारा। ये भगवान का नाम जो हम लेते हैं, ये क्या है? ये पुकार है, भगवान की नजर को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए ये पुकार है, और कुछ नहीं, ये क्रंदन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्रंदन है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद बताए है कि नहीं, ये क्रंदन है। तो भगवान की नजर हमारा ओर जैसे आएगा। तो जब यशोदा मैया ऐसे पुकारे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण आहुति देने वाले थे। यज्ञ में आहुति देते हैं कि नहीं? आहुति दे रहे थे, ब्राह्मण लोग वहां मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं ठीक है कृष्ण आप आहुति दीजिए, लेकिन कृष्ण आहुति नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? देखिए ब्राह्मण लोग की बात को भी वो नहीं मान पा रहे हैं, आहुति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां पुकार हो रहा था ना, ब्रजवैश्य सब पुकार रहे हैं, नहीं दे पा रहे, बस छोड़ दिए, जगह भाई उसको छोड़ देकर चले गए। ब्राह्मण लोग मना कर रहे हैं, अरे कृष्ण जगह से उठकर जाना उचित नहीं है, अनुचित है। भगवान को कौन मनाएगा? भगवान तो भक्त का अधीन है, भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा दुर्गति है कि हम भक्त नहीं बन पाते हैं, है कि नहीं? ये हमारा दुर्गति है। अगर हम भक्त बन जाएंगे तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वैसा भक्त होना चाहिए, कम से कम तो प्रयास करना चाहिए ना। अगर भक्त बन जाएंगे तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो भगवान अपने यज्ञ को छोड़ करके, वेद के नियम को सब उल्लंघन करके छोड़ छाड़ के सब चले गए। ब्राह्मण लोग मना कर, अरे सही घड़ी अभी है, यज्ञ के लिए मुहूर्त है ना, ये मुहूर्त मतलब क्या पास हो जाएगा, आप छोड़कर मत जाइए। वो सब छोड़कर चले गए। तो जाकर वहां पहुंच गए, वहां नारद तो है ना, नारद ये लीला का सूत्रधर कौन है? नारद तो है। नारद आकर पहुंच गए थे। तो जब आकर सब ब्रजवासी थे, उस समय वो पुकार रहे थे, नारद आकर पहुंच गए, बोले क्या हुआ ना, देखो ये सब आकर बोल रहे हैं कृष्ण उनके हैं। नारद मुनि उसी समय, देखिए उनका तो सोच दूसरा है, नारद मुनि बोले अच्छा
आप बोल रहे हैं कृष्ण आपके हैं, इधर जितने हैं वो तो बोल रहे हैं कृष्ण इनके हैं, कृष्ण किनके? देखिए नारद मुनि कैसे समस्या में डाल दिया सबको। और सबसे बड़ा समस्या क्या है? देवकी भी कृष्ण को पुत्र बोलते हैं, यशोदा भी कृष्ण को पुत्र बोलते हैं। नारद मुनि ये बात को पकड़ लिया, बोला अच्छा देखिए देवकी भी बोलते हैं कृष्ण उनका पुत्र है, यशोदा भी बोलते हैं कृष्ण उनके पुत्र है, एक बेटा का दो माँ कैसे हो सकते हैं? हो सकता है क्या इधर जगत में? हो सकता है एक बेटा का दो माँ कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है? अपने गर्भ से जो जन्म लेगा वो तो एक ही जन्म लेगा ना, या आधा एक माँ के गर्भ से और आधा दूसरे माँ के गर्भ से आकर वो जुड़ जाएंगे, ऐसे होता है क्या? कोई नहीं होता है। होता है? हो सकता है आजकल मेडिकल साइंस में ऐसा हो सकता है, हो सकता है। अच्छा टेस्ट ट्यूब में होता है क्या? हाँ जी, अच्छा जो भी हो, आजकल तो सब लोग इसीलिए शास्त्र को नहीं मानते हैं। नहीं, उसका भी सिद्धांत है। मैं जन्माष्टमी के क्लास पर ये बात बताया था कि भगवान का नाम क्यों देवकी नंदन है, क्यों यशोदा नंदन में है, इससे अंतर क्या है। वो तो स्पेशल क्लास था, सिर्फ कृष्ण के बारे में चर्चा हो रहा था। क्यों ये जो नाम का क्या मतलब, क्या कारण है और क्या महिमा है, इसके बारे में वो क्लास में चर्चा हो रहा था। देवकी नंदन भी है भगवान और यशोदा नंदन भी है, तो जो भी हो। लेकिन नारद मुनि ये बात पकड़ लिए थे, बोले एक बेटा का, एक व्यक्ति का दो माँ कैसे हो सकता है? तो सब बोले नहीं ये तो माँ है, यहाँ बोले हाँ ये भी माँ है। तो यशोदा नारद मुनि एक परीक्षा वहां पर खड़ा कर दी है। बोले ठीक है, मैं मानूंगा एक माँ को, एक माँ को मैं मानूंगा जो अब इसी समय कृष्ण को स्तन्यपान करा क्या मतलब कर पाएगा, वो माँ ही माना जाएगा, उसको माँ माना जाएगा। कृष्ण कौन से समय में है हुआ, कितना उम्र के कितना होगा? भगवान का लीला कैसे देखिए और नारद का लीला कैसे देखिए। नारद ने बताया अब अगर भगवान को कोई स्तन्यपान करा पाएगा तो वो माँ माना जाएगा। तो देवकी बोले ना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। यशोदा बोली अरे अब कैसा हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा हो गया है, स्तन्यपान किसको किया जाता है? छोटे बच्चों को किया जाता है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा बच्चों को कोई बच्चा तो नहीं है, ये तो राजा है, अभी कैसा स्तन्यपान करेगा? ये नहीं हो पाएगा। तो नारद मुनि बोला ठीक है, तो इससे पता चलता है कोई भी माँ नहीं है, इसे पता चलता है कोई भी कृष्ण के कोई भी माँ नहीं है, बस आप आपस में से लड़ रहे हैं, इसका कोई ये नहीं। उसी समय देवकी हैरान हो गई, यशोदा भी हैरान हो गई, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नारद देवकी को पूछे आप कर पाएंगे या नहीं? देवकी बोले ऐसा कैसे हो सकता है? यशोदा को बोले आप कर पाएंगे या नहीं? यशोदा बोले ठीक है मैं कोशिश करूंगी। यशोदा रोते हुए क्रंदन करते हुए कृष्ण को पुकारे, कृष्ण अगर मैं आपका सच्ची मैया हूँ तो अभी आकर आप मेरा स्तन्यपान कीजिए। बस ऐसा कहते ही कृष्ण छोटा सा बच्चा हो गए। उसी समय कृष्ण इतना बड़ा कृष्ण थे, द्वारका में यज्ञ कर रहे, प्रभास में यज्ञ कर रहे थे, छोटा सा बच्चा बन गए और जाकर यशोदा मैया के ऊपर जाकर स्तन्यपान किया। तो उसी समय आकाश में से पुष्पवृष्टि हुआ। उस समय नारद आदि सब देवगण आकर वहां पर सब पुष्पवृष्टि किए। और उसी समय ये लीला क्यों हुआ था मालूम है? ये लीला हुआ था इसलिए क्योंकि नारद मुनि ने इंद्र को एक बात बताया था, मैं आपको एक दिन भगवान की ये बाल्य लीला दिखाऊंगी। भगवान की जो बाल्य लीला है ना, वो राजा है, लेकिन वो बता दिया था कि मैं आपको एक दिन भगवान के बाल्य लीला दर्शन कराऊंगी। कैसे कराऊंगा? ये जो स्तन्यपान करते हुए बाल्य लीला दर्शन कराऊंगा। तो इंद्र को नारद मुनि ने बताया देखो मैं आपको कहा था ना भगवान के बाल्य लीला दिखाऊंगा, देखिए। तो बाद में सब लोग प्रसन्न हो गए, कृष्ण बड़े हो गए। तो और कहने का तात्पर्य ये था कि वहां तो लीला हो रहा था,
तो मैं कौन सी चीज में बोल रहा हूँ ये बात? हाँ, ये सब बात बता रहे हैं कौन? रोहिणी देवी बता रहे हैं। किसको? जितने सब रानियां थे सभी रानी को ये बात बता रहे थे। तो ये बात को सुनकर कृष्ण बलराम आकर बिल्कुल अपलक नेत्र से वो सुन रहे हैं और प्रेम से सुनते हुए ही उनका महाभाव प्रकाश हो गया। ऐसा मतलब ऐसा चकित होकर सुन रहे थे, वो आंख बिल्कुल विस्तारित हो गया, धीरे 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 आंख बिल्कुल बड़ा बड़ा हो गया, हस्तपद सब संकुचित हो गया। इस समय वो भगवान की लीला सुनकर ऐसा होता है, हो सकता है, इससे कोई द्विमत होने की मतलब चांस नहीं। देखिए आप भी सोचिए, अगर हम जाते हैं, हमारा एक जगह पर प्रशंसा हो रहा है, आगे जा पाएंगे? जाते समय आप देखेंगे एक जगह पर आपका प्रशंसा हो रहा है, बहुत लोग आपका गुणगान कर रहे हैं, आप आगे जाएंगे? जरूर वहां रुक जाएंगे, क्या बोलते हैं, कम से कम सुनना चाहिए क्या बोलते हैं, है कि नहीं? अगर हमेशा रुक जाते हैं सुनने के लिए अपनी प्रशंसा, वो तो भगवान है, वो तो चाह रहे हैं कि सभी लोग उनकी प्रशंसा किए, प्रशंसा करें। अगर जो भगवान की प्रशंसा करेगा तो वो तो भक्ति है, भगवान तो ये चाह रहे हैं। और ऐसा प्रशंसा करने के बाद तो उनका अंतर तो शुद्ध होगा ना, तो भगवान तो उनके ऊपर तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे दिव्य लीला का जब वर्णन हो रहा था, माँ रोहिणी देवी जब वहाँ ऐसा वर्णन कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम आकर अपलक नेत्र से बिल्कुल तन्मय होकर सुन रहे थे और महाभाव प्रकाश हो गया। मतलब हाथ पाथ सब संकुचित हो गया, चक्षु विस्तरित हो गया। और सुभद्रा बहन सुभद्रा का भी यही हाल है, उनका भी, वो भी सुन रहे थे और कोई किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सुभद्रा मैया द्वार के पास खड़ा होकर ऐसे हाथ रखे थे ना, अपने दो तरफ, कोई जैसे अंदर नहीं जा पाएगा, वो हाथ रखे थे, इसलिए हाथ को प्रसारित करके रखे थे और पीछे आकर कृष्ण बलराम खड़े हुए थे। ऐसे अपने लीला को सुनकर, शास्त्र में ऐसे वर्णन है। भगवान कहाँ रहते हैं? नारद को भगवान खुद बताते हैं ना, एक प्रसिद्ध श्लोक है, मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, है कि नहीं? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में हूँ ऐसा नहीं है कि मैं योगियों के हृदय में हूँ, ऐसा भी नहीं है। मतलब वैकुंठ में भी हूँ, योगियों के हृदय में भी हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ जरूर उपस्थित हूँ, मैं वहाँ जरूर जाता हूँ। तो भगवान आकर ये बात सुन रहे थे और ऐसा भाव हो गया है, भाव में उनका शरीर का ऐसा विकार हो गया था। इसीलिए सुभद्रा के हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, कृष्ण बलराम के पीछे है सुभद्रा के हाथ। कृष्ण बलराम खड़े हैं तो पीछे उनका हाथ जो क्या बोलते हैं, जो छुप जाता है। तो इस रूप को उसी समय, ये तो भगवान का मनोअवतार जो बोलते हैं हम, नारद मुनि ने उसी समय आकर ये रूप को दर्शन किया था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ये जो रूप को नारद मुनि ने दर्शन किया था। और नारद मुनि ने एक बात, ये जो दृश्य रूप देखा, विचित्र रूप है, ये विचित्र रूप को देखकर नारद मुनि हैरान हो गए, प्रभु के ऐसे भी रूप है, अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है ये तो रूप। तो उसी समय नारद मुनि ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु मैंने तो ये रूप देख लिया आपका, लेकिन मेरा एक निवेदन है, सृष्टि के जितने भी जीव है सभी लोग जैसे आपको ये रूप देखेंगे, कैसे आप कृपा कीजिए। तो देखिए नारद मुनि को आजकल लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन नारद मुनि के कारणवश हमको ये रूप देखने के लिए आज सुलभ है। नारद मुनि हमको ये रूप दिखाया ना, और कौन दिखाया? ये बात सभी को मालूम नहीं है, ये सिर्फ वैष्णव लोग को मालूम है। ये बात को सनातन गोस्वामी बताते हैं और कि खुंटिया बोलते हैं, उनके शास्त्रों में से ऐसा पता चलता है। तो जो भी हो, जब नारद मुनि ने भगवान को ये प्रार्थना किया उसी समय, प्रभु मैंने तो ये रूप का दर्शन कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ सृष्टि में जितने भी जीव है आपका ये रूप जैसे दर्शन करेंगे, ये आप कृपा कीजिए। तो भगवान बोले ठीक है, कहाँ दर्शन करेंगे? मैं तो दरगाह में अभी हूँ। तो नारद मुनि बोले प्रभु आपका ये रूप दर्शन करेंगे नीलाचल धाम में, आप नीलाचल में ऐसे रूप में विराजिए जैसे सभी लोग आपको दर्शन कर पाएंगे। उस समय भगवान नारद मुनि की ये बात को
स्वीकार करते हुए उनको आश्वासन दिया, ठीक है मैं नीलाचल में ये रूप में सभी को दिखाई दूंगा। और बाद में हमको ये रूप दिखाई मिल रहा है। ये बात कन्हई खुंटिया एक भक्त है, ये बात भी लिखे हैं। और से बात सनातन गोस्वामी भी ये बात बताते हैं। हमारे वैष्णव परंपरा में ये बात प्रचलित है, लेकिन सभी लोगों को ये बात मालूम नहीं। पूरी में भी जो लोग हैं उनको भी पता नहीं ये बात। वैष्णव लोगों की ये बात पता है। आप सोचिए, आपको ये बात पता था? किसको पता था तो बताइए। हाँ, अगर वैष्णव के माध्यम से पता होगा, नहीं तो पता ना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है भगवान ये जो जगन्नाथ ही कृष्ण ही जगन्नाथ है। जगन्नाथाष्टकम में हम जो बोलते हैं पहला श्लोक क्या है बताइए? ठीक है, धीरे धीरे बोलिएगा। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत बरव। कदाचित कोई एक समय में जिन्होंने कालिंदी के तट पर ये लीला किया था। कौन किया था? श्री राम किए थे क्या? कौन किया था? कृष्ण किए थे। तो जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ अष्टकम का जितना भी श्लोक देखेंगे सब श्लोक में से ये पता चल जाएगा कि कृष्ण ही जगन्नाथ है। ये टॉपिक तो हम दूसरा बार और दूसरा समय में लेंगे कि जगन्नाथ क्यों कैसे कृष्ण है। अभी तो टाइम नहीं है, आज तो टाइम खत्म हो गया। तो ऐसे जगन्नाथ जी का स्वरूप जो प्रकट हो गया, हम सबको दर्शन करने के लिए आज जो सुलभ हो रहा है, ये भी भगवान की इच्छा है और साधु की इच्छा है, नारद की इच्छा है। तो आज हमको ये रूप सुलभ है। तो हम जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी के पास कौन है? अपनी बहन है, इसीलिए। नहीं तो जिधर देखते हैं भगवान अपनी शक्ति के पास ही है। भगवान के पास अपनी शक्ति शायद बहुत जगह पर दिखाई देता है, लेकिन ये एक विचित्र रूप है जहाँ जिधर भगवान उनके पास अपनी बहन को रखकर हम सबको दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय भक्त भवन श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। कल एक दिन चर्चा होने वाला है। कल हम सुनेंगे पंच महोदधि, सॉरी पंच तीर्थ। पंच तीर्थ में से पहला आएगा महोदधि। बहुत भक्तों का भी जिज्ञासा था महोदधि में स्नान कैसा करना चाहिए, स्नान करने से क्या फल है। कम से कम हम कल सुनेंगे और पांच जो तीर्थ है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। कल तो लास्ट डे है, सुनेंगे। फिर बाद में जब जगन्नाथ कृपा करेंगे फिर बाद में दूसरे चर्चा। हाँ, ये तो रह गया, फिर बाद में होगा। अच्छा, तो बता सकते हैं? किसी ने कुछ नहीं, आपके ऊपर है। हाँ जी, पंच महातीर्थ के बारे में जो शास्त्र में वर्णन है, पूरी में तो बहुत सारा तीर्थ है, लेकिन जितना भी तीर्थ है वो सभी तीर्थों में से 5 तीर्थों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस 5 तीर्थों को कहा जाता है पंच महातीर्थ, पंच तीर्थ या फिर पंच महातीर्थ। ये 5 क्या क्या है मालूम है किसको? क्या है? भगवान गुरु मालूम है? 5 तीर्थ पृथ्वी पूरी में जो 5 तीर्थ है, 5 तीर्थ क्या है? ठीक है, आप याद रखिएगा। पहला है महोदधि, समंदर। समंदर को तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी में जो समंदर है उसको तीर्थ कहते हैं। इधर समंदर है कि नहीं? इधर भी समंदर है। इधर तो पानी बहुत सफेद दिखता है, मतलब बहुत स्वच्छ दिखता है। सफेद नहीं, स्वच्छ दिखता है ना, लेकिन ये महोदधि के नाम से इसको नहीं पुकारा जा सकता। पूरी में जो है वो महोदधि। पहला है महोदधि। दूसरा है इंद्रद्युम्न सरोवर। 5 तीर्थ में से 2 है। दूसरा है इंद्रद्युम्न सरोवर। तीसरा है श्वेत गंगा।
ये सब देखे हैं कोई? समंदर तो देखे होंगे सब। इंद्रद्युम्न सरोवर कोई देखे है? देखे? अच्छा, श्वेत गंगा देखे कोई? देखे? अच्छा, चौथा है मार्कंडेय पुष्करिणी, मार्कंडेय सरोवर चौथा है। पांचवा है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड के बारे में हम तो बार बार चर्चा किए हैं। तो ये पंच तीर्थ कहा जाता है पुरी में। हालांकि सभी जगह तो तीर्थ ही है। पुरी में जितने भी, पुरी में बहुत सारा मंदिर है, बहुत पुष्करिणी है, बहुत तालाब है, ये सब है, लेकिन ये 5 को श्रेष्ठ माना जाता है। पहला है महोदधि सरोवर। हम महोदधि गए हैं। कौन कौन गए हैं? समुद्र में कौन कौन स्नान किए? अच्छा, आप लोग समुद्र में स्नान नहीं किए कभी? तो हाथ उठाना चाहिए ना। समुद्र में हम स्नान किए हैं। समुद्र में स्नान करने का फल क्या है जरा बताइए। हम तो स्नान किए हैं ना। समुद्र में जो हम स्नान करते हैं, स्नान करने का फल क्या है? स्नान तो करते हैं, कितना फल है पता नहीं। ये चर्चा के बारे में हमको पता चल जाएगा जब महोदधि में कोई स्नान करता है तो फल कितना है। अच्छा, पहले ये मालूम होना चाहिए स्नान जो हम करते हैं, स्नान कितने के प्रकार का होता है? हम स्नान करते हैं, स्नान कितने प्रकार का होता है? स्नान तो स्नान है, प्रकार क्या है ऐसा आ सकते हैं हमारा दिमाग में। स्नान मतलब पानी लेकर बस अपने ऊपर गिराना है, ये तो स्नान है। और क्या है कि नहीं? हाँ जी, 2 स्नान क्या क्या? यहाँ से करने का और यहाँ से करने का। अच्छा। शरीर स्नान, हाँ मन जी। का स्नान, शरीर का स्नान, मन का स्नान। अच्छा, और ठीक है, सुनिए। स्नान 7 प्रकार का होता है। ये नोट करना चाहिए। ये सब बात में आपको, ये आप पहले कभी सुने नहीं होंगे शायद। सुने हैं क्या? सुनने के बाद पता चल जाएगा सुने हैं या नहीं। और कोई नहीं बताता, इतना रिसर्च कौन करता है? स्नान 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार का स्नान। स्नान 7 प्रकार, उसका नाम क्या है सुनिए। पहला स्नान है पार्थिव स्नान। पार्थिव स्नान मतलब मिट्टी से स्नान करना, मिट्टी को लेकर स्नान करना। कोई करता है मिट्टी लेकर अपने ऊपर गिराना, स्नान करते कोई मिट्टी में, लेकिन ये भी एक स्नान है। पवित्र मिट्टी लेकर स्नान करना, मिट्टी से स्नान करना एक स्नान है। इसको बोलते हैं पार्थिव स्नान। जैसे आप देखेंगे ब्रज में बहुत साधु है, वो ब्रज के धूलि को अपने बिल्कुल शरीर में लगाकर घूमते हैं। देखें कोई? हाँ, परिक्रमा करने के बाद आपको वो उस समय दिखाए थे वो मिट्टी के स्नान, पार्थिव स्नान। अगर आप यहाँ ट्री ऑफ लाइफ जो है वहां जाकर मिट्टी को लगाकर स्नान करेंगे, बिल्कुल देह बिल्कुल क्या होगा, जितना गर्म भी बाप रहे। मैं गया था उस दिन, थोड़ा हो जाएगा जो बोलते हैं शरीर में। तो मिट्टी में स्नान होता है एक स्नान। अच्छा, दूसरा स्नान है वरुण स्नान। वरुण स्नान मतलब जल से स्नान करना। वरुण जल के प्रतिनिधि है ना, जल में स्नान करना। देखिए स्नान कितने प्रकार का हम चर्चा कर रहे हैं, बाद में सुनेंगे। जल में भी जो स्नान करते हैं, अच्छा ये जल में स्नान करते हैं, समुद्र में स्नान जो करते हैं वो कौन सा जल है? नमक पानी है ना। नमक पानी में स्नान करने के बाद भी हम जाकर मीठा जल में स्नान करते हैं। नमक पानी यहाँ पानी कैसा है? नमक है ना। हाँ, नमक पानी में अगर स्नान करेंगे तो क्या लगता है? देह क्या लगता है? छाटेंगे तो क्या लगेगा? तो नमक देखिए, नमक पानी में स्नान करने से भी इतना फल है। हम तो चर्चा करने वाले हैं महोदधि में स्नान करने का कितना फल है, नमक में स्नान करने का। तो जो भी हो, पानी में स्नान करना ये दूसरा स्नान है। अच्छा, तीसरा स्नान होता है आग्नेय स्नान।
आग्नेय, आग्नेय स्नान मतलब अग्नि में स्नान करना? नहीं, अग्नि नहीं, भस्म में स्नान करना। यज्ञ में जो भस्म जो निकलता है, भस्म में से स्नान करना, मतलब भस्म सभी अंगों पर लगाकर स्नान करना। नागा सा दूध हाँ जी, नागा सा दूध जो हाँ, नागा शब्द जो लगाता है, ये भी एक स्नान है, लेकिन सबके लिए तो ये सुलभ नहीं है और नहीं हो सकता है। तो आग्नेय स्नान। और चौथा है वायव्य स्नान। हाँ जी, ये भभूति नहीं, नहीं विभूति शिव जी नहीं। जो लगा दे भभूति, वो तो नहीं, वो तो दूसरा है। हाँ, भस्म है, मतलब पवित्र जो यज्ञों का भस्म लेकर जो लगाते हैं देह में। ऐसा नहीं कि हम बस आग जला दिया, ठंड से मुक्त होने के लिए आग जला दिया, वो भस्म लेकर बोल रहे हैं, नहीं, ये नहीं, यज्ञ का भस्म। अच्छा, चौथा है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान मतलब वायु में स्नान करना नहीं। वायव्य स्नान मतलब जो गौ माता जाते हैं, जैसे गांव में से देखने को मिलता है, जब शाम होते समय गौ गोष्ठ आ जाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण गौ गोष्ठ लेते हैं चलाने के लिए, और जब वापस आते हैं, जब गौ माताएं आते हैं, इकट्ठे होकर जब आते हैं, वो जो धूली जो ऊपर उठता है, वो धूली में स्नान करना, ये एक स्नान है। इसको गोधूली कहते हैं। गोधूली में स्नान करना, बिल्कुल गोधूली अपने शरीर में ढक जाना, ये एक स्नान है और ये बहुत पवित्र है। गोधूली में जो स्नान होता है बहुत पवित्र है, क्योंकि गौ माता पवित्र है ना, गौ माता का सभी अंग पवित्र है। ये एक स्नान है, वायव्य स्नान, चौथा गया। और पांचवा स्नान है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान कैसा है? दिव्य स्नान ऐसा है, सूर्य के आलोक में स्नान करना, लेकिन सूर्य के आलोक प्लस रेन वाटर, यह है दिव्य स्नान। जैसे हम उड़ीसा में ऐसा बोलते हैं, सूर्य की रोशनी हो और उस समय बारिश हो, तो उस समय सब बच्चे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ, ये बात क्या बोलते हैं, वो एक गाना गाकर बोलते हैं, बोलते हैं, ये बात तो याद है। हाँ, बिल्वा स्नान, हाँ से क्या बोलते हैं? हाँ, ये बात बोलते हैं। तो ये जो स्नान है, सूर्य की रोशनी और बारिश के पानी, ये स्नान है दिव्य स्नान। और छठवां स्नान है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान, मंत्र स्नान मतलब क्या है? मंत्र स्नान मतलब पानी ही लेकर अपने ऊपर छिड़कना है, पानी लेकर छिड़कना है, लेकिन मंत्र बोलने के सहित, मंत्र बोलने के साथ। जैसे हम मंत्र बोलते हैं ना, गंगे चले होने चाहिए गोदावरी सबसे, ये जो मंत्र बोलते हैं, हम तो स्नान करते, जैसे हम जाते हैं अपनी ऑफिस में है, आप बाहर जो भी जिधर भी है, हम जाते हैं लघु संज्ञा के लिए, लघु संज्ञा मालूम है ना, जब हम पेशाब के लिए जाते हैं, अंग स्नान करते हैं, मंत्र स्नान करते हैं, अपने ऊपर पानी छिड़कते हुए तुलसी माला को धूप करते हैं और जनेऊ को धूप करते हैं, ये मंत्र स्नान करते हैं, ये एक स्नान है, ये छठवां। और सातवां है मानसिक स्नान। मानसिक स्नान, ये बात अगर कोई सुनेगा बोला हाँ ये ठीक, हमारे लिए ठीक। कम से कम शीत दिन में, ठंडे दिन में सब सोचे हाँ ये हम कर पाएंगे, मानसिक स्नान कर पाएंगे, है कि नहीं? मानसिक स्नान भी एक होता है। मानसिक स्नान मतलब ये कैसा मालूम है? मानसिक स्नान मतलब भगवान को स्मरण करते हुए स्नान करना, मतलब भगवान को स्मरण करते हुए मंत्र में स्नान करना। इसलिए जैसे कोई अगर कुछ भी पूजा अगर करता है, पूजा करते समय पहले बोलते हैं ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतो विवाह जहाँ स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्य अभ्यंतर शुचि, पवित्र हो जाता है। कैसे? भगवान को स्मरण करते ही बाह्य अभ्यंतर ऐसा शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ऐसे स्नान होता है, ऐसे 7 स्नान होता है। लेकिन जो जल में स्नान करना है, वो तो 2 तरीके के जल हमको दिखाई देता है, एक है मीठा जल, दूसरा है खराबा जो लवण जल।
मीठा जल में तो हम स्नान करते हैं, लेकिन लवण जल में, खारा जल में, समुद्र के जल में स्नान करना इतना फलदायक है, इतना पुण्य है, ये कैसा है? नहीं, सभी समुद्र में नहीं, समुद्र भी बहुत है, लेकिन सभी समुद्र में स्नान करना ऐसा फल नहीं है। सिर्फ महोदधि में, पुरी में जो है, पुरी में स्नान करने का फल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और हम तो कल भी ये सुनेंगे, आज तो टाइम हो गया, बस भोग लग रहा है इसलिए थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रोज स्नान करते थे पुरी में। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु डेली जाकर समुद्र में स्नान करते थे। हम अगर स्नान करेंगे तो हमको बाद में मीठा जल की आवश्यक होगा। अरे चलो चलो, ये देह तो बिल्कुल ये हो गया, वो हो गया, नमक हो गया, जाकर फिर हम स्नान करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं है, तो जाकर रोज स्नान करते थे। चैतन्य महाप्रभु का रोज का 3 काम था। डेली चैतन्य महाप्रभु पुरी में 3 कार्य किए थे। कौन कौन कार्य कर रहे थे? पहला है समंदर में स्नान करना, दूसरा है जगन्नाथ को दर्शन करना, तीसरा है क्या? तीसरा सिर्फ वैष्णव लोगों को पता होगा। संकीर्तन तो सब समय महाप्रभु करते थे। तीसरा काम करते थे हरिदास ठाकुर को प्रसाद देना। रोज चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर प्रसाद देते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर मंदिर के अंदर कहीं भी नहीं गए। हरिदास ठाकुर कभी नहीं जाते थे। और कौन नहीं जाता था? सनातन गोस्वामी नहीं जाते थे। अपने आप को इतना नीच समझते थे, वो बोलते थे, वो सोचते थे कि हम अगर मंदिर के अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर तो जाना छोड़ दीजिए, मंदिर के आसपास नहीं जाते थे। सनातन गोस्वामी तो बरदान के ऊपर भी नहीं जाते थे। फिर सोचिए, मतलब उनका दैन्य कैसा था कि हम नीच जाति है। सनातन गोस्वामी नीच जाति के नहीं थे, वो ब्राह्मण कुल में थे। हरिदास ठाकुर कौन थे मालूम है? हाँ, मुसलमान कुल में जन्म हुए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर वास्तविक कौन थे? वो ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ही आए थे हरिदास ठाकुर के रूप में। लेकिन अपने आप को ऐसा नीच समझते थे, वो कभी मंदिर को नहीं जाते थे। सनातन गोस्वामी कभी बरदान में नहीं जाते थे। वो उनका सोच ये था कि अगर हमारा छाया परछाई अगर किसी के ऊपर पड़ेगा, शायद वहाँ तो बहुत पंडित लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, सेवा करने जा रहे हैं, वो अगर हमारा परछाई उनके ऊपर पड़ेगा तो वो क्या होंगे? वो पापी हो जाएंगे, अस्पष्ट हो जाएंगे, वो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा उनका सोच था। ये सोच बहुत अच्छा है। अपने आप को कभी भी हम श्रेष्ठ समझना ये ठीक नहीं है। जगत में हम देखते हैं सभी के पास कुछ ना कुछ गुण भी है, लेकिन हमारे पास क्या गुण है ये हमको दिखाई नहीं देगा। हमारे पास क्या गुण है वो दूसरे को लोग बताएंगे, हाँ इनके पास ये गुण है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम अपने आप को प्रशंसा करते हैं, मेरे पास ये गुण है, मैं ये हूँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिसका ये सोच है वो भगवान से बहुत दूर है। हम भगवान को नहीं पा सकेंगे। सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण तो है ना। जैसे मैं उस दिन बताया था, कुत्ता के अंदर भी गुण देख रहे थे वो राजा, याद है ना, बताया था। हाँ, नहीं शिवानंद सेन ने, और एक राजा के बारे में एक दिन बताया गया था। हाँ वो तो है, वो तो लीला है। मैं और एक लीला में बता रहा था उस दिन। भगवान का स्वरूप है। हाँ, तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन हम अपने आप को ही श्रेष्ठ समझेंगे, ये अच्छा नहीं। हमारा स्थिति क्या है? जैसे मैं एक बात सब समय बोलता हूँ, सब समय बोलता हूँ, सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ ही समझते हैं। सभी लोग सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ ये सही ही कर रहा हूँ। नहीं, हम जो कर रहे हैं ये सही नहीं। हमको दिखाई दे रहा है मैं सही कर रहा हूँ। जैसे शराबी शराब पीकर रास्ता में हल्ला गुल्ला कर रहा है, उनके हिसाब से वो भी सही है कि नहीं? जरा बताइए। अगर सही नहीं है तो नहीं हल्ला गुल्ला मत नहीं किया होता, तो जाकर घर में सोया रहता। तो वो जो हल्ला गुल्ला कर रहा है उसी समय वो सोच रहे हैं मैं सही हूँ। जो चोरी कर रहा है वो भी सोच रहा है मैं सही हूँ। अगर मैं चोरी न करूँगा मेरे परिवार का कैसे गुजारा होगा?
तो सभी लोग जगत में सभी लोग अपने अपने विचार में सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सही है। हम अगर सही होते तो इस जगत में नहीं रहते, अगर हम सही होते तो भगवान के पास रहते। हमारा कुछ ना कुछ गलतियां है, इसलिए हम इस जगत में हैं। हमको सही होना चाहिए। कैसे सही होंगे? हमको पता नहीं चलता हमारा गलती क्या है, लेकिन शास्त्र बताता है, साधु बताते हैं, वैष्णव बताते हैं हमारा गलती क्या है। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा ये गलती है। जो अपनी गलती को समझ पाता है वो धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करता है। जो गलती को नहीं समझ पाता है वो फल शिववशतः बोलता है मैं सही हूँ, तो प्रगति नहीं करता है। वो बस सोचता रहेगा मैं सही हूँ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधा गोपाल कृष्ण। तो अपने आप को बस ये सोचता रहेगा कि मैं सही हूँ, नहीं ये सही बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि उनका दैन्यता ऐसा था, हरिदास ठाकुर का दैन्यता ऐसा कि वो कभी भी मंदिर को नहीं जाते थे। लेकिन वो मंदिर को नहीं जाते थे, लेकिन देखिए लीला में क्या हो रहा था। वो दर्शन के लिए मंदिर को नहीं जाते थे, लेकिन भगवान स्वयं उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे रोज, डेली। ये था भगवान का सेवा, ये था भगवान के भक्ति के महिमा। वो भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसाद लेकर उनके लिए आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु का 3 काम था, रोज ये 3 काम वो करते थे। समुद्र में नहाना, जगन्नाथ जी का दर्शन करना, हरिदास ठाकुर को प्रसाद देना। तो ठीक है, कथा को विश्राम देंगे। नहीं तो पहले तो कहेंगे मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर मैं छोड़ता नहीं। क्या प्रभु जी? ऐसे 5-10 मिनट ठीक है, जितना समय आप बोलोगे बोल सकेंगे, ये दिक्कत नहीं है। तो ऐसे समंदर के देखिए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। चैतन्य भागवत में, सॉरी चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है? बंगाली में ये लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में, এই স্থানে রহি কর নাম সংকীর্তন, প্রতিদিন আমি আসি করিব মিলন, মন্দিরর চক্র দেখি করহ প্রণাম, এই ঠাই তোমারে আসি দিবে প্রসাদন, সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইল নিজ স্থানে, অদ্বৈত আদি গলা সিন্ধু করিবারে স্নানে। जिसके पास चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11th परिच्छद, श्लोक नंबर 194, 195, 197। महाप्रभु का काम क्या था? इस स्थाने रही कर नाम संकीर्तन। वो हरिदास ठाकुर को ऐसा कहते थे, ठीक है आप मंदिर के अंदर नहीं जाते हो, ठीक है मत जाओ, इस स्थाने इधर रहकर नाम संकीर्तन करो, प्रतिदिन हमें आशी करीब मिलन, रोज मैं आकर आपसे मिलूंगा। आप भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है मैं आऊंगा मिलूंगा, मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं। ये है भक्ति। और मंदिर चक्र देखी करह प्रणाम, ठीक है मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, मंदिर चक्र देखी करह प्रणाम। मंदिर के ऊपर जो चक्र है ना, इधर है और उधर तो सीलिंग है, अरे ठीक है मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है तो चक्र को कहा जाता है नील चक्र। तो चक्र को देखकर प्रणाम करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। उस दिन हमने सुना था ना, दूर से अगर कोई पतित पावन ध्वज को देखकर प्रणाम करेगा तो उनका ही पाप खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं मंदिर और चक्र देखी करह प्रणाम, यही ठाई तुम्हारे आसी दिव्य प्रसाद अन्न। वहां बोलते हैं आप मंदिर के ऊपर नील चक्र को देखकर प्रणाम कीजिए, मैं आपको आकर प्रसाद यहाँ रोज दूंगा। तो ना देखिए यही ठाई तुम्हारे आसी दिव्य प्रसाद अन्न, मैं यहाँ आकर प्रसाद दूंगा। और ऐसा कहते हुए चैतन्य महाप्रभु कहे, समुद्र स्नान करी प्रभु आइल निज स्थाने। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके अपने स्थान पर आए। और कौन कौन रोज स्नान करते थे? अद्वैत आदि गेला सिंधु करिवारे स्नाने। अद्वैत आदि, सिर्फ अद्वैत नहीं, हम बोलते हैं ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। मतलब अद्वैत आदि मतलब अद्वैत और जितने पार्षद है, महाप्रभु के जितने पार्षद है सभी पार्षद
रोज जाते थे स्नान करने के लिए, समुद्र में वो स्नान करते थे। तो स्नान करते थे, स्नान क्यों करते थे? स्नान भी दो कारण बस स्नान करना पड़ता है। दो कारण के लिए स्नान करते हैं। कौन कौन कारण, क्या क्या कारण है? स्नान करते हैं दो कारण, स्नान करने का दो कारण होता है। क्या कारण है? हाँ? हाँ? और साफ करने के लिए। ये दो, ये आसान सवाल है, आप हैरान हो जाते हैं, अरे क्या होगा, क्या हो सकता है। दो कारण के लिए तो हम स्नान करते हैं ना। एक है शुद्ध परिष्कार के लिए, स्नान करेंगे तो परिष्कार होंगे ना, और दूसरा है शुद्धिकरण के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो जाकर स्नान करते थे और उनके पार्षद जितने जाकर वहां स्नान करते थे, वो किसके लिए जाते थे स्नान करने के लिए? समुद्र के पानी में अगर स्नान करेगा, कोई स्नान करेगा तो परिष्कार होगा क्या? वो तो नमक लग जाएगा देह में, तो परिष्कार नहीं होगा, लेकिन शुद्धि होगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, समुद्र के स्नान, सभी समुद्र नहीं, पूरी में महोदधि इसलिए कहा जाता है। महोदधि क्यों नाम है, इसके बारे में हमको पता चलेगा आगे। तो अगर कोई समुद्र में स्नान करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ये शुद्धिकरण के लिए वो जाते थे स्नान करने के लिए रोज। तो हम जो जाते हैं, आजकल जाते हैं स्नान करने के लिए, जा रहे हैं, बहुत लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, क्या वो शुद्ध होते हैं या नहीं? आप जरा बताइए, जरा सोचिए। आज जो जाते हैं, जितने जो लोग जाते हैं समुद्र स्नान करने के लिए, दूसरे समुद्र नहीं, गोवा में भी जाते हैं लोग स्नान करने के लिए, जाते हैं कि नहीं? इधर भी जाते हैं। तो पुरी में भी स्नान करते हैं। तो जितने भी पुरी में भी जितने भी स्नान करते हैं, वो शुद्ध होते हैं या कि नहीं? हाँ, होते हैं। अच्छा, कल सुनेंगे कैसे शुद्ध होते हैं, कल सुनेंगे, पता चल जाएगा शुद्ध होते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ होता है, लेकिन शुद्ध होते हैं या नहीं, ये हम चर्चा करने के बाद पता चल जाएगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। देखिए, स्नान क्यों, जो दो स्नान बताया गया है, हमने तो बस कथा में बोल दिया था स्नान, लेकिन श्लोक में ही एक ग्रंथ है कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति नामक ग्रंथ में से हमको ये पता चलता है, अत्यंत मलिनौकायो नवछिद्र समन्विता सवती एव दिवारात्रो प्रातः स्नानं विशोधनम्। स्नान भी कैसा होना चाहिए? प्रातः स्नान, सुबह स्नान होना चाहिए। प्रातः स्नान मतलब सुबह मतलब 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, कितने बजे? हाँ जी, अच्छा, वो बच्चा बोल रहा है 4 बजे, तुमको मालूम है? ठीक है, वो तो सही बात बोल रहा है। कभी स्नान किए हो? 4 बजे स्नान करते हो? वो बोल दिया अपने माँ से या दूसरों से सुनकर बोल दिया 4 बजे। ठीक है, सुबह स्नान करना मतलब सूर्योदय से पहले, कितने पहले? 1.5 घंटा पहले। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के बाद अगर कोई स्नान करता है तो वो स्नान में नहीं गिनती होगी। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। वो स्नान क्या होगा? बस अपने शरीर के मैला को निकालने के लिए, और फल कुछ नहीं। इसलिए स्नान सुबह सुबह होना चाहिए, सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले। इस स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। और सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है, ये स्नान को क्या कहा जाता है मालूम है? कम से कम मालूम होना चाहिए। राक्षस स्नान, या फिर दूसरा नाम भी है रुधिर स्नान। रुधिर मतलब क्या है? ब्लड, रक्त में नहाना। जो सूर्योदय के बाद नहाते हैं वो रोज किससे नहाते हैं? ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वो अमृत में स्नान करते हैं। अमृत कोई देखा है क्या? अमृत कोई देखा है? अमृत तो यहाँ नहीं है, अमृत तो स्वर्ग में है।
इधर नहीं है, लेकिन अगर वो स्नान हम करते हैं तो अमृत स्नान जैसा फल मिल जाता है। तो कैसे स्नान करना चाहिए आप सोचिए। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, कल हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, भक्त की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय और प्रवनंदे। नरसिंह ଆପଣ